हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम यहाँ पर करेंगे स्पोर्ट्स का और संक्षिप्तीय का। जो लास्ट में आपका दिया गया है वन लाइनर के फॉर्म में, उनको हम एमसीक्यू के फॉर्म में कंप्लीट कर लेंगे। तो आज आपका जो वन लाइनर के फॉर्म में दिया गया था, जो जिसको सूक्ष्म दृष्टि कहते हैं, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। कल से हम करने वाले हैं जो आपके थ्योरी का पार्ट है, उन थ्योरी के पार्ट को हम एमसीक्यू के फॉर्म में करेंगे। एमसीक्यू जैसे ये वाला एमसीक्यू है, वैसे ही एमसीक्यू के फॉर्म में करेंगे। और सभी का नीचे एमसीक्यू के नीचे एक्सप्लेनेशन भी दिया रहेगा, जैसे आपके घटना चक्र में दिया रहता है। ताकि जब भी आपको पीडीएफ मिले क्वेश्चन आंसर से, तो आपको ये डाटा मिल ही जाए और वहां से भी डाटा मिल जाए, जो आपका एक्सप्लेनेशन भी दिया रहेगा। तो चलते हैं, आज हम शुरू करते हैं, इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। पूरी तरह से बने रहिएगा, आपको लास्ट तक पूरी तरह से याद हो जाएगा। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर लगभग सभी कुछ कंप्लीट कर दिया गया है जो आपके पेपर में है। जो लोग नए होंगे, अगर ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बनाने में, हर चीज करने में थोड़ा सा हमें समय लगता है। तो प्लीज आप सब, आज से रिक्वेस्ट है कि आप सब थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। तो चलते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं। जो लोग अ, अगले वीडियो नहीं देखे हैं, चाहे राष्ट्रीय का, चाहे अंतर्राष्ट्रीय का, चाहे आर्थिकी या विज्ञान का, वो जाकर देख लीजिए। सबका प्लेलिस्ट बना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हर एक चीज देख लेंगे, आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। हाँ, इसी टाइप का आप क्वेश्चन किया करिए, क्योंकि पेपर में आपको थ्योरी नहीं आएगा, ना वन लाइनर आएगा। वहां पर आपका एमसीक्यू के फॉर्म में ही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार प्रैक्टिस बनाए रहिएगा। नहीं तो आप थ्योरी पढ़ते जा रहे हैं, आपका प्रैक्टिस भूल जा रहा है। तो ऐसे पढ़ेंगे एमसीक्यू के फॉर्म में, तो प्रैक्टिस बनी रहेगी। चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन कहता क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस वर्ष 2025 में कब मनाया गया। हाँ, एक बात और कहना चाहता हूँ। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम का नीचे लिंक दिया गया है, वहां पर ज्वाइन करके आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। नाविक दिवस बोल रहे हैं, करें इंटरनेशनल नाविक डे। ठीक है, सी फारर सेलिब्रेटर। ठीक है, तो ये बताइए कब मनाया जाता है इंटरनेशनल नाविक डे। तो ये मनाया जाता है 25 जून को मनाया जाता है। 25 जून 2025 को मनाया गया इस बार। ठीक है, ये याद रख लेंगे। 25 जून 2025 को इंटरनेशनल नाविक डे मनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या करा है। करा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका थीम क्या था? इसका थीम था एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ। ठीक है, ये याद रख लेंगे। योगा फॉर वन हेल्थ एंड वन हेल्थ, वन हेल्थ। ठीक है, तो वन अर्थ हो, या देखिए अर्थ और हेल्थ एक ही साथ प्रोनाउंसिएशन हो रहे हैं ना। लिखा गया अर्थ और हेल्थ। तो ये याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या थी? वन अर्थ और वन हेल्थ, योगा फॉर, ठीक, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। चलते हैं हमने, कब मनाया जाता है ये? 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अब देखिए यहाँ क्या करें। करें वर्ष 2025 का सासाकावा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। अब देखिए, ये सासाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र का सासाकावा पुरस्कार है। तो याद रख लेंगे किसके लिए? आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए ये दिया जाता है। ये देखिए लिखा गया है ना, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ठीक है, ये इंग्लिश में दिया गया है। डिजास्टर रिस्क डिडक्शन के लिए यूएन सासाकावा अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, 2025 को। तो ये दो देखिए, क्वेश्चन कितना बना? दो क्वेश्चन। कि सासाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आप बताएंगे कि डिजास्टर रिस्क डिडक्शन के क्षेत्र में दिया जाता है यूएन के द्वारा। अब ये कौन सम्मानित किए गए हैं? तो ये कौन सम्मानित किए हैं? डॉक्टर मृत्युंजय मोहापात्रा। तो ये वाले डॉक्टर मृत्युंजय मोहापात्रा सम्मानित हुए हैं, ये याद रख ले, बी वाला आंसर होगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं क्या करा। कह रहे हैं विश्व निषेध दिवस 2000, विश्व निषेध दिवस कब मनाया गया अभी? तो विश्व बाल निषेध दिवस, सॉरी, बाल निषेध दिवस। तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मतलब क्या है? बच्चों को क्या करना है? बाल श्रम निषेध से बचाना है। ठीक है,
तो ये कब मनाया गया? तो ये याद रखिएगा 12 जून को मनाया गया। माना जाता है 14 वर्ष से बच्चे जो कम हैं उनको काम पर नहीं लगाना चाहिए, तो यहाँ पर 12 याद रखिएगा, उसी के आसपास, ठीक है। 12 जून, तो 12 जून को क्या मनाया गया? 12 जून को मनाया गया विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया, ठीक है। अभी हम रिवीजन भी करेंगे ताकि आपको याद हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। तो 8 जून को क्या मनाया जाता है? 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड ओशियन डे, वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया जाता है? ओशियन डे 8 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। हमारा कहा है एक पेड़ माँ के नाम 2 पॉइंट अभियान किसने शुरू किया? ठीक है, आप इसको टेस्ट के फॉर्म में ही लिया करिए ताकि आपको पता चले कि हमारा कितना तैयार है। एक पेड़ माँ के नाम 2.0, तो ये अभियान किसने शुरू किया? ये अभियान 5 जून को प्रधानमंत्री मोदी जी ने पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुरू किया। 2.0, तो याद रखिए 5 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया? एक पेड़ माँ के नाम, ठीक है। अब इस समय मतलब जो एक पेड़ माँ के नाम शुरू किया गया था, यहाँ पर कौन सा पौधा लगाया गया प्रधानमंत्री के द्वारा? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2025 पर प्रधानमंत्री ने कौन सा पौधा लगाया? तो किस प्रकार का पौधा लगाया? सिंदूर पौधा लगाया। बिक्सा ओबेरिलेना नाम का एक पौधा है, सिंदूर, इसी को लगाया। तो सिंदूर नाम के पौधे को उन्होंने लगाया। देवी अहिल्याबाई राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो देवी अहिल्याबाई राष्ट्रीय पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? तो ये डॉक्टर जयमती कश्यप को प्रदान किया गया। तो डॉक्टर जयमती कश्यप को देवी अहिल्याबाई पुरस्कार प्रदान किया गया। अहिल्याबाई राष्ट्रीय पुरस्कार किस कलाकार को? डॉक्टर जयमती कश्यप को प्रदान किया गया। अब यहाँ पर देखते हैं एक पुस्तक है, बहुत ही अच्छा पुस्तक है, आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब करें आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जिंदा कॉन्स्टिट्यूशन। पुस्तक के लेखक कौन है? ऐसे ही याद कर लीजिए, ठीक है। आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? ये इसके लेखक कौन है? शशि थरूर। शशि थरूर इसके लेखक हैं, ये याद रखेंगे, शशि थरूर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या करा है। करें USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, तो ये किसको सम्मानित किया गया? तो ये उद्योगपति को दिया गया अवार्ड है। तो ये भारतीय उद्योगपति USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किसको दिया गया? कुमार मंगलम बिरला को दिया गया। किसको दिया गया? कुमार मंगलम बिरला को, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं टेस्ट क्रिकेट ये हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी है? तो टेस्ट क्रिकेट ये हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी है? टिम बिग मोर ने लिखी है, ठीक है। तो अब हम 11 क्वेश्चन हो गया, अब हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको क्या है याद रहे। अभी हमने पढ़ा था सिंदूर पौधा। सिंदूर पौधा किस लिए सुर्खियों में है? क्योंकि मोदी जी ने 5 जून को इसको लगाया था, ठीक है। बिक्सा जिसको बोला जाता है, सिंदूर पौधा, ठीक है। अभी हमने कहा था एक नाम पढ़ा था डॉक्टर मृत्युंजय, याद रखें कौन सा पढ़ा था। ये देखिए जब कोई चीज पढ़ा करिए ना, आपको पता होना चाहिए कि आपने किस लिए वो पढ़ा है, ठीक है। कोई चीज अगर पूछ ले तो अगर आप क्यों का पूछ लिए, आप जवाब दे दिए कि हमने इसको क्यों पढ़ा है, तो आपको याद हो जाएगा। हमने मृत्युंजय ये वर्ड क्यों पढ़ा था? डॉक्टर मृत्युंजय मोहापात्रा, ठीक है, ये याद रखिएगा, मोहापात्रा ये वर्ड क्यों पढ़ा था? तो डॉक्टर मृत्युंजय मोहापात्रा का वर्ड हमने इसलिए पढ़ा था क्योंकि संयुक्त राष्ट्र यूएन का सासाकावा पुरस्कार, याद रखिएगा, यूएन का कौन सा पुरस्कार? यूएन का सासाकावा पुरस्कार। सासाकावा पुरस्कार किसको दिया गया था? ये डिजास्टर रिस्क को रिडक्शन करने के लिए डॉक्टर मृत्युंजय मोहापात्रा को दिया गया था। योग दिवस की थीम क्या हमने पढ़ा था? एक पृथ्वी, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। तो वहां पर क्या पढ़ा था? एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य के लिए, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, स्वास्थ्य के लिए योग, ठीक, ये याद रख लेंगे। तो हमने क्या क्या पढ़ा था? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए, डॉक्टर मृत्युंजय मोहापात्रा को सासाकावा। हमने 12 जून क्यों पढ़ाया था? 14 से रिलेट करवाया था। तो 12 जून पढ़ाया था विश्व बाल श्रम निषेध दिवस इसी दिन मनाया जाता है, 12 जून को। 8 जून हमने क्यों पढ़ा था? 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाता है, 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कौन सा
अभियान शुरू किया, एक पेड़ माँ के नाम, ठीक, एक पेड़ माँ के नाम 2.0 का शुभारंभ किया उन्होंने, ठीक, इतना याद रखेगा। इनकी पुस्तक क्या थी शशि थरूर की? तो वो जो जिंदा रख रहे थे किसको, कॉन्स्टिट्यूशन को, तो कह रहे थे आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एक कंसाइन इंट्रोडक्शन एंड कमेंट्री, मतलब पूरा है, तो इतना ही अगर याद कर लेंगे, आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन ये पुस्तक किसकी है, तो शशि थरूर की पुस्तक है, इतना याद रखेंगे, ठीक है। किसकी है? शशि थरूर की पुस्तक है, बस इतने हैं, ये आपको याद रखना है। ये टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री पुस्तक कितने, टिम बिगमोर। तो आपको देखिए, आपको रिवीजन भी हो गया, आपका याद भी हो गया। चलते हैं हम यहाँ नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हैदराबाद के हाईटेक एग्जीबिशन सेंटर में, याद रखिएगा, तेलंगाना के हैदराबाद में हाईटेक एग्जीबिशन सेंटर है, वहीं पर मिस वर्ल्ड 2025 का 72वां संस्करण आयोजित हुआ। करें, मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? जो मिस वर्ल्ड का खिताब है, ये किसने जीता? तो मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये कौन जीता? ओपल सुचाता। तो ओपल सुचाता कहाँ की है? थाईलैंड की है। इन्होंने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है, ओपल सुचाता, याद रख लेंगे इनका नाम, ओपल सुचाता, ठीक, सुचाता। तो ओपल सुचाता मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता, ये 3 स्टार का क्वेश्चन है, इसको लगाइएगा, ठीक है। ओपल सुचाता थाईलैंड की है, इन्होंने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता। अब देखिए, ये 4 स्टार का क्वेश्चन आ गया है आपका। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसको प्रदान किया गया? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, तो देखिए बुकर लिखा गया है ना, तो बुकर से बानू याद रखिएगा, बानू मुश्ताक, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पूछे, वो भी अंतर्राष्ट्रीय पूछे, तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किससे पूछे? बानू मुश्ताक को याद रखिएगा। पुस्तक कौन सी थी? तो पुस्तक का नाम है हार्ट लैम्प, ठीक है। तो हार्ट और लैम्प इनकी पुस्तक की नाम है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, हार्ट लैम्प पुस्तक ये बुक है, इसी के लिए क्या किया गया, इनको मिला है, तो ये हार्ट लैम्प बुक है, इन्हीं के लिए बानू मुश्ताक। तो बुकर आ जाए तो बानू मुश्ताक। मिस वर्ल्ड किसको मिला है? मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसको? ओपल सुचाता, थाईलैंड की है, इनको मिला है, ओपल सुचाता को। नेक्स्ट देखते हैं, करें, हार्ट लैम्प पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? हार्ट लैम्प पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो ये दीपा भास्ती ने किया, दीपा भास्ती ने हार्ट लैम्प पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बानू मुश्ताक को मिला, और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? इसका अंग्रेजी में अनुवाद दीपा भास्ती ने किया था, ठीक है, तो दीपा भास्ती ने। करें, द लॉस्ट हीर वुमेन इन कॉलोनियल पंजाब, ठीक है, ये याद रखेंगे, द लास्ट हीर वीमेन इन कॉलोनियल पंजाब पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पेपर में, तो कौन है ये? लास्ट हीर, तो हीर तो हर, ठीक है, हीर से हर लीजिएगा, हीर और हर लीन सिंह। थोड़ा सा अगर देखिए, यहाँ पर आपके पेपर में हीर भी दिया रहेगा और हर भी दिया रहेगा, तो इसी तरह से थोड़ा सा अगर आपको बना लेंगे वहां पर, तो आपको याद है कि हर चीजें नहीं याद किया जा सकता है, करंट ही थोड़ी है, आपको कितना सब्जेक्ट है जीएस का, उसको भी तो आपको देखना है। तो इसीलिए हर चीजें का थोड़ा थोड़ा अगर ट्रिक बना लेंगे, तो वहां पर जब कुछ नहीं समझ में आता, तो हल्का सा सोचते हैं आप, कुछ ही मिल जाए, वहां पर हमको वही समझ में आता है। तो हरलीन सिंह, पहला वाला आंसर सही होगा, हरलीन सिंह। चलते हैं, हमने देखते हैं हमारा क्या करा है। कह रहा है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है तंबाकू निषेध दिवस? तो 31 मई को मनाया जाता है, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। तो अभी हमने डेट से रिलेटेड कितनी चीजें पढ़ी हैं? अभी हमने डेट से रिलेटेड पढ़ा है, 21 तारीख को पढ़ा है, 21 जून पढ़ा है, 21 जून, 12 जून इससे पहले याद रखेंगे, 12 जून, 12 जून से पहले 8 जून ही पढ़ा है, ठीक है, और ये 30 मई, ठीक है। तो अब ये बताइए हम क्यों क्यों पढ़े हैं इसको, याद करते चलिए, नहीं तो मैं चाहता तो इसको 15-20 मिनट में पूरी तरह से खत्म कर देता, ठीक है, ABCD लगा के।
लेकिन उसका आप खुद ही पढ़ सकते हैं, उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो 30 मई को हमने क्या पढ़ा? विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तो 30 मई, वो सॉरी 31 है, ठीक, 31 मई को हमने क्या पढ़ा? तो हमने 31 मई को पढ़ा विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तो ये याद रख लेंगे, 31 मई को हमने पढ़ा है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ठीक। अब इसके बाद हमने 8 जून को क्या पढ़ा है? 8 जून को हमने पढ़ा है वर्ल्ड ओशियन डे। 8 जून को हमने वर्ल्ड ओशियन डे पढ़ा है, ये याद रख लेंगे, ओशियन 8 जून को। अब 12 जून को हमने क्या पढ़ा है? तो 12 जून को हमने पढ़ा था ये जो बाल श्रम निषेध दिवस होता है विश्व वाला, ठीक है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को हमने पढ़ा है। 21 जून को हमने क्या पढ़ा है? 21 जून को हमने पढ़ा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इसका थीम याद रख लिएगा, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। हमेशा याद रख लेंगे, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, कई बार लिखूंगा ताकि आपको याद हो जाए। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, ठीक है, ये इसका क्या है? थीम है, ये याद रख लेंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट, देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। 17 नंबर, कुछ 18 नंबर। विज्ञान संग्रहालय आंदोलन के जनक डॉक्टर सरोज घोष का निधन कब हुआ? ये बताइए। अब देखिए ये क्या है, आप क्या यहाँ पढ़ेंगे कि विज्ञान संग्रहालय आंदोलन के जनक कौन थे? सरोज घोष। करें इनका निधन कब हुआ? तो इनका निधन 17 मई 2025 को हुआ, ठीक है, तो ये याद रख लेंगे, 17 मई 2025 को हुआ। नेक्स्ट क्या कहें? डॉक्टर सरोज किस संस्थान के महासंस्थापक और महानिदेशक थे? तो ये किस संस्थान के संस्थापक और महानिदेशक थे? तो NCSM, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस एंड साइंस म्यूजियम, ठीक है, तो इसी के क्या थे ये? संस्थापक थे, तो नेशनल काउंसिल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, डॉक्टर सरोज की बात करें। अब देखिए यहाँ पर क्या करें, करें विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया? विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसको सम्मानित किया गया? तो मारियांजेला हुंगरिया को सम्मानित किया गया। मारिंजिएला हुंगरिया को सम्मानित किया गया। और ये मारिंजेला हुंगरिया ब्राजील की हैं, याद रखिएगा। विश्व खाद्य पुरस्कार, तो मारियंजेला हुंगरिया। अब हुंगरिया से क्या याद रखेंगे? हंगरी याद रखेंगे, हंगरी, ठीक है। हंगरी मतलब क्या होता है? भूखा होता है हंगरी, ठीक है, तो हंगरी विश्व खाद्य से भूखा याद रख लेंगे। तो मारियंजेला हंगरी। अभी हम क्या करेंगे? सासाकावा पुरस्कार किसके किसको दिया गया था? तो सासाकावा पुरस्कार दिया गया था मृत्युंजय, एक नाम के व्यक्ति थे, मृत्युंजय मोहापात्रा, इनको दिया गया था सासाकावा पुरस्कार, ठीक है, तो ये ऐसे याद रखिएगा। एक और पूछा गया था कि USIPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड जो होता है, इसको किसको दिया गया था? कुमार मंगलम बिड़ला को दिया गया था। तो ऐसे याद करते हम चलेंगे, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर अजय कुमार बने हैं, तो ये याद रख लेंगे, डॉक्टर अजय कुमार संघ लोक सेवा के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट, देखते हैं हमारा क्या कर रहा है। करा है, किस प्रसिद्ध मत्स्य वैज्ञानिक को कावेरी नदी में मृत्यु पाया गया? किस प्रसिद्ध मत्स्य वैज्ञानिक को कावेरी नदी में मृत्यु पाया गया? ये पद्मश्री से सम्मानित भी हुए हैं और मत्स्य वैज्ञानिक हैं। इनको कावेरी नदी कर्नाटक में मृत अवस्था में पाया गया। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है सुबन्ना अयप्पन, ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। जहां इन्होंने अपनी आधी जिंदगी बिता दी, वहीं पर ये मृत्यु हो गई। मतलब नदी में ये मत्स्य वैज्ञानिक है ना, मछलियों पर ये शोध करते थे, तो ये सुबन्ना अयप्पन, ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है क्वेश्चन आए। तो प्रसिद्ध वैज्ञानिक मत्स्य वैज्ञानिक थे, इनकी कावेरी नदी में मृत्यु हुई, किसकी? सुबन्ना अयप्पन की। 10 मई को इनकी मृत्यु हुई। कब हुई थी? 10 मई को, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब चलते हैं, देखते हैं हमारा क्या करा है। मेडल ऑफ ऑनर पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने हैं? ठीक है, मेडल ऑफ ऑनर पाने वाले पहले भारतीय वकील। अब देखिए मेडल ऑफ ऑनर किसके द्वारा इसको इनको दिया गया है? तो वर्ल्ड जूरिस्टिक एसोसिएशन, देखिए इंग्लिश वाला पूरा दिया रहता है, ठीक है, हिंदी वाला थोड़ा सा स्किप हो जाता है। वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन, जिसे विश्व न्यायवादी संघ के द्वारा ये दिया जाता है, ठीक है, तो विश्व न्यायवादी संघ के द्वारा मेडल ऑफ ऑनर दिया गया। ये किसको दिया गया है?
तो ये किसको दिया गया है? भुवन ऋषभु को दिया गया है, भुवन ऋषभ। तो भुवन ऋषभ को दिया गया है विश्व न्यायवादी आपका ये मेडल किसके द्वारा दिया गया है? ये विश्व न्यायवादी संघ के द्वारा ये मेडल दिया गया है, मेडल ऑफ ऑनर। कह रहे हैं कि द फाइट फॉर द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? द फाइट फॉर रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? द फाइट, तो सीताराम येचूरी। तो याद रख लेंगे सीताराम येचूरी कौन है? द फाइट फॉर द पब्लिक, ठीक है। तो द फाइट फॉर द पब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? सीताराम येचूरी। सीताराम येचूरी कौन है? ये ये सीपीआई लीडर थे और इनकी डेथ हुई थी अभी हाल ही में, ठीक है। इनकी डेथ कब हुई थी? तो इनकी डेथ 12 सितंबर 2024 को इनकी डेथ हो गई थी, 72 वर्ष की याद में। तो 12 सितंबर को इनकी डेथ हो गई थी सीताराम येचूरी की। और इनकी पुस्तक है द फाइट फॉर द रिपब्लिक। तो इनकी डेथ हुई है, पुस्तक पूछ सकते हैं। तो ये याद रख लेगा, द फाइट फॉर द रिपब्लिक। अभी ये लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन जो आपकी पुस्तक थी, कौन लिखा था? तो लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन अभी हमने क्या बताया था? शशि थरूर। तो शशि थरूर ने लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन, ये कंसाइन इंट्रोडक्शन एंड कमेंट्री पुस्तक के लेखक कौन थे? शशि थरूर, ठीक है। अब टेस्ट क्रिकेट ये हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? टिम बिगमोर है। याद रखेंगे, टिम बिगमोर। टेस्ट क्रिकेट ये हिस्ट्री जो पुस्तक है उसके लेखक है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको दिया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बानो मुश्ताक को दिया गया था। तो ये याद रखें, बानो मुश्ताक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया था, ये याद रख लेंगे, ठीक है। मिस वर्ल्ड का किताब किसने जीता है? तो मिस वर्ल्ड का ओपल ने जीता है, ठीक है, ओपल। तो ओपल सुचाता, तो ओपल सुचाता नाम याद रख लेंगे, मिस वर्ल्ड का खिताब इन्होंने जीता है। ऐसे याद करेंगे, याद हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा आपको इसी में याद करवाऊं, अलग से ना याद करना पड़े। अलग से याद करने का मतलब है कि इस वीडियो को फिर आप देख क्यों रहे हैं? जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, किस जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, ये किसकी आत्मकथा है ये बताना है। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा ये एक आत्मकथा है, पुस्तक है किसका? बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय कौन है? हरियाणा के राज्यपाल हैं, इन्हीं की पुस्तक है। तो जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, बंडारू दत्तात्रेय। चलते हैं देखते हैं। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार लगाइएगा ये क्वेश्चन को। पुलित्जर पुरस्कार 2025 किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार की घोषणा किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में ये पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। तो पुलित्जर याद रखिएगा, पुलित्जर मतलब पत्रकारिता, याद रखेंगे। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में। पब्लिक सर्विस श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार किसको मिला? ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुका है। पब्लिक सर्विस श्रेणी का पुलित्जर पुरस्कार किसको मिला है? तो किसको मिला है? ये प्रो पब्लिका मिलो, प्रो पब्लिका को मिला है। और प्रो पब्लिका कविता सुराना, लीजी प्रेसर और कंसिडरा जेमलो स्ट्रेसी क्रेडिट्स, ठीक है। तो ये इसी को मिला है। तो प्रो पब्लिका इतना याद रख लेगा, अगर पूछेगा तो यही पूछेगा। करें प्रो पब्लिका टीम में कौन शामिल थे? तो यही हम बता रहे थे कि ये आपका कविता सुराना थे, लिजी प्रेसट थे, और कंसिडरा जरामिलो थे, और स्ट्रेजी कंटिस, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे, ये जितने लोग हैं ये सभी थे। तो ये कौन सा होगा? उपरोक्त सभी थे, ठीक है। तो ये आपका सी वाला सही होगा। प्रो पब्लिका टीम में इतने लोग शामिल थे। और पब्लिका को किस लिए मिला है? पब्लिक पब्लिक सर्विस के लिए पुलित्जर पुरस्कार मिला है, ठीक है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। करें संपादकीय लेखन के लिए पुलित्जर पुरस्कार किसको मिला है? संपादकीय लेखन के लिए तो ये राज माकड़ और उनकी टीम को मिला है, ठीक है। तो राज माकड़ और उनकी टीम को संपादकीय लेखक के लिए पुलित्जर पुरस्कार मिला है। याद रखिए, राज माकड़ और उनकी टीम को मिला है, ठीक है। सीताराम येचूरी की पुस्तक कौन थी? द फाइट फॉर द रिपब्लिक, ठीक है। तो द फाइट फॉर द रिपब्लिक पुस्तक किसकी थी? सीताराम येचूरी की पुस्तक थी, याद रख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। करें बियॉन्ड द कोर्ट रूम पुस्तक के लेखक कौन है? बियॉन्ड द कोर्ट रूम पुस्तक के लेखक सुर्खियों में था ये। हाँ, तो बियॉन्ड द कोर्ट रूम
कोर्ट रूम, रिफ्लेक्शन ऑन लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनहुड। ठीक है, तो ये पूरी पुस्तक यही है। तो इसके कह रहे हैं लेखक कौन है, ये पूरी इंग्लिश में पूरी दिया गया है। ठीक है, तो ये बियॉन्ड द कोर्ट रूम, रिफ्लेक्शन ऑन लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनहुड। तो ये फली एस नरीमन है इसके लेखक, तो याद रख लेंगे फली एस नरीमन इसके लेखक हैं। ठीक है, बियॉन्ड द कोर्ट रूम इतना ही याद रखेंगे। बियॉन्ड द कोर्ट रूम पुस्तक के लेखक कौन है, ये फली एस नरीमन। हमने एक पुस्तक पढ़ा था, आत्मकथा पढ़ा था, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। किसी राज्यपाल ने लिखा था, कहाँ के राज्यपाल थे, वो हरियाणा के राज्यपाल थे। हरियाणा के राज्यपाल का क्या नाम है, बंडारू दत्तात्रेय। तो बंडारू दत्तात्रेय, उनकी पुस्तक क्या है, ये उनकी पुस्तक है जनता की कहानी। जनता की कहानी, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। तो मेरी आत्मकथा याद रखेंगे, ये किसकी पुस्तक है, आत्मकथा। ये किसकी पुस्तक है, इन्हीं की पुस्तक है। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि किस भारतीय फिल्म निर्माता को फ्रांस सरकार ने नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। किस भारतीय फिल्म निर्माता को फ्रांस सरकार द्वारा नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। तो पायल कपाड़िया को, तो पायल कपाड़िया को क्या किया गया है, फ्रांस के द्वारा नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। व्हिच इंडियन फिल्म मेकर वाज हॉनर्ड विथ फ्रांस सिविलियन अवार्ड इन 2025। किसको, पायल कपाड़िया को सम्मानित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं हमारा क्या कर रहा है। अब करें 47 मास्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ। मास्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सम्मेलन, तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ, तो 47 ये मास्को में ही आयोजित हुआ। तो मास्को में ये आयोजित हुआ, याद रखें 47। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। करें 47 मास्को फिल्म महोत्सव में गोल्डन सेंट जॉर्ज पुरस्कार किस फिल्म को मिला है। तो ये बताइए, गोल्डन सेंट जॉर्ज पुरस्कार किस फिल्म को मिला है 47वें मास्को फिल्म महोत्सव में। तो किसको मिला है, द एलिसियन फील्ड को। तो ठीक है, इसके निर्देशक कौन है, प्रदीप कुभार। ठीक है, इसके निर्देशक याद रख लेंगे, प्रदीप कुरभार, कुरभार ये इसके निर्देशक हैं। इसमें 47 मास्को फिल्म महोत्सव में गोल्डन सेंट जॉर्ज पुरस्कार इन्हीं को मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ कह रहे हैं विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है और 2025 की इसकी थीम क्या थी, ये बताना है। तो विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, 25 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 अप्रैल का याद रख लेंगे। इसकी थीम क्या है, मलेरिया का अंत हमारे साथ। ठीक है, मलेरिया का अंत हमारे साथ, ये याद रख लेंगे। पुनर्निर्वेश, पुनर्कल्पना, पुनर्जागृत। ठीक है, तो ये याद रखिए, इंड मलेरिया विथ अस इसकी थीम। और इसकी थीम और याद रख लेंगे, इसकी थीम थी पुनर्निर्वेश, मतलब इसी के आगे लिखा गया था ना, मलेरिया का अंत हमारे साथ, पुनर्निर्वेश। ठीक है, तो पुनर्निर्वेश ये याद रख लेंगे। और क्या है, पुनर्कल्पना याद रखेंगे, पुनर्कल्पना ये याद रखेंगे। आगे यही 3 वर्ड और दिए गए हैं। ठीक है, पुनर्जागृत याद रखेंगे, पुनर्जागृत ये वर्ड याद रख लेंगे तीनों। तो पुनर सब में है, ये याद रखिएगा, मलेरिया से संबंधित है। 25 अप्रैल, अगर इतना ही याद रख लेंगे तो इतना ही आपको वहां पर आ जाएगा। मलेरिया का अंत हमारे साथ, पुनर्निर्वेश, पुनर्कल्पना, पुनर्जागृत 25 अप्रैल को मनाया गया। ठीक है, अब हम एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें हमने पढ़ा। तो हमने पढ़ा था कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आप बताएंगे पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर मैं पूछूं कि 8 जून को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड ओशियन दिवस मनाया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, ये याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा ये बताइए, मारियन जोला एक नाम हमने पढ़ा था, ये वर्ड याद रखिएगा, मारियन जोला। ठीक है, ये वर्ड हमने पढ़ा था, मारियन जोला। और किसको ट्रिक बनाया था, ये हुंगरी पढ़ाया था, हुंगरिया। तो मारियन जोला हुंगरिया, इनको किस लिए हमने पढ़ाया था, ये हंगरी से हमने पढ़ा था। ये हुंगरिया से हंगरी याद रखिएगा। हंगरी तो जो खाद होता है, जैसे खाद मतलब खाने वाली चीज। तो विश्व खाद्य पुरस्कार हंगरिया को प्रदान किया गया था। संघ लोक सेवा के
अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय कुमार, डॉक्टर अजय कुमार ये हैं संघ लोक सेवा के अध्यक्ष बने हैं, इनका नाम याद रख लेंगे। ठीक है। हार्ट लैम्प का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? दीपा भास्ती ने हार्ट लैम्प का। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको दिया गया? तो बानू मुश्ताक को। बानू मुश्ताक याद रख लेंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा। सीताराम येचुरी की पुस्तक कौन थी? तो उनकी द फाइट फॉर द रिपब्लिक। ठीक है, उनकी पुस्तक द फाइट फॉर रिपब्लिक इनकी पुस्तक थी। ठीक है। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मनाया जाता है। बस ऐसे ही आपको याद करने जाना। मिस वर्ल्ड किसको मिला है? तो मिस वर्ल्ड ओपल सुचाता को मिला है। ओपल सुचाता, इनको मिस वर्ल्ड मिला है। ठीक है। बानू मुश्ताक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। ओपल सुचाता थाईलैंड की मिस वर्ल्ड का खिताब मिला है। ठीक है। ये आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन शशि थरूर, आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन शशि थरूर याद रखिएगा नाम। ठीक है। अब ये बताइए, सासाकावा पुरस्कार मिला है यूएन के द्वारा किसको? मृत्युंजय मोहोपात्रा को सासाकावा पुरस्कार मिला है। तो देखिए आपको रिवीजन भी हो गया, जब जितना मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें थी उनकी रिवीजन भी हमने कर लिया है। चलते हैं हम यहाँ देखते हैं, किस प्रख्यात वैज्ञानिक को 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये प्रख्यात वैज्ञानिक थे जिनकी 25 अप्रैल को इनकी मृत्यु हो गई। 25 अप्रैल को। ठीक है। तो 25 अप्रैल को ये इनकी मृत्यु हो गई। कौन है? प्रख्यात वैज्ञानिक है। और सीताराम येचुरी की मृत्यु कब हुई थी? सितंबर में हुई थी। इनकी अप्रैल में हुई है। ठीक है। तो ये कौन है? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन प्रख्यात वैज्ञानिक है। 84 वर्ष की आयु में इनकी निधन हो गई। ठीक है। अब ये किसके अध्यक्ष रह चुके हैं? तो ये आपके अध्यक्ष इसरो के रह चुके हैं। तो इसरो के ये अध्यक्ष रह चुके हैं, ये भी याद रख लेंगे। ठीक है। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन किसके अध्यक्ष? इसरो के अध्यक्ष रह चुके हैं। फेमिनिज्म आवर ऑफ आवर मदर्स पुस्तक के संपादक कौन है? द फेमिनिज्म ऑफ आवर मदर्स, याद रखिए, द फेमिनिज्म ऑफ आवर मदर पुस्तक के संपादक कौन है? तो दानिका कमाल है। तो याद रखिए, दानिका, दानिका कमाल। ठीक है। तो दानिका कमाल द फेमिनिज्म पुस्तक के संपादक हैं, याद रखिए, दानिका कमाल। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द टाइगर शेयर उपन्यास के लेखक कौन है? तो द टाइगर्स शेयर, तो टाइगर शेयर की कौन है? केशव। ठीक है, केशव गुहा, केशव गुहा। तो ये कौन है? केशव गुहा द टाइगर शेयर उपन्यास के लेखक हैं। नेक्स्ट देखते हैं, करें, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस? 24 अप्रैल को। 25 को क्या मनाया जाता है? 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। 12 जून को क्या मनाया जाएगा? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। 21 जून को तो योग दिवस मनाया ही जाता है, एक विश्व एक स्वास्थ्य के लिए योग इसका थीम था। और आपका क्या है, 8 जून को, 8 जून को वो ये वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाता है, वर्ल्ड ओशियन डे। बस ऐसे ही याद करते चलेंगे। अब चलते हैं 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस। चलते हैं, इन्हें देखते हैं। अगर आपको मेरा ये मेथड समझाने का अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है। पीडीएफ जरूर डाउनलोड करिए, किया करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, कोई पैसा नहीं लिया जाता है। कह रहे हैं यहाँ पर, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 पर प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम कहाँ संबोधित किया? तो बताइए, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 पर प्रधानमंत्री ने कहाँ पर कार्यक्रम संबोधित किया? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर मुख्यमंत्री ने कहाँ कार्यक्रम? मधुबनी। तो याद रख लेंगे, मधुबनी से ये कार्यक्रम आयोजित किया, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार तो किसको प्रदान किया? डॉक्टर अच्युत सामंत को प्रदान किया गया। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार अच्युत सामंत, अच्युत सामंत को। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अच्युत सामंत को। अब देखिए, सासाकावा पुरस्कार किसको मिला था? ठीक है, महामृत्युंजय। ठीक है, मृत्युंजय महाकोपात्रा। ठीक है, मोहोपात्रा, मृत्युंजय। सासेकावा पुरस्कार मृत्युंजय
मोहपात्रा को मिला था। और गुरुदेव कालीचरण पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? अच्युत सामंत को प्रदान किया गया। ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या करा है। यशराज भारती सम्मान 2025 कितने संगठनों को दिया गया? यशराज भारती सम्मान कितने संगठनों को दिया गया? तो ये 3 संगठनों को दिया गया यशराज भारती सम्मान। ठीक है, तो 3 संगठन याद रख लेंगे, ये 3 संगठन को दिया गया। करें स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में इनोवेशन इन हेल्थ केयर श्रेणी का एस राज पुरस्कार किसको मिला? एस राज भारती सम्मान तो किसको मिला? जन स्वास्थ्य स्वास्थ्य सहयोग, ये है छत्तीसगढ़ का एक संस्था है, इसी को मिला जन स्वास्थ्य सहयोग। ठीक है, इसको मिला है। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं ट्रांसफॉर्मिंग पीपुल लाइफ श्रेणी में एसराज भारती का सम्मान किसने मिला? किसे मिला? ट्रांसफॉर्मिंग पीपुल लाइफ, तो ये प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन को मिला है। ट्रांसफॉर्मिंग पीपुल्स लाइफ श्रेणी में प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन को मिला है। एथिकल गवर्नेंस के लिए एस राज भारती पुरस्कार किसको मिला है? एथिकल गवर्नेंस के लिए तो सर्विस प्लस को मिला है। याद रखें, किसको? सर्विस प्लस को मिला है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहे हैं कि प्रियंका चोपड़ा को मई 2025 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है? प्रियंका चोपड़ा को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है, कौन सा? तो ग्लोबल वैनगार्ड अवार्ड 2025। तो ग्लोबल वैनगार्ड अवार्ड 2025 किसको दिया गया है? ये प्रियंका चोपड़ा को दिया गया है ग्लोबल वैनगार्ड अवार्ड। ठीक, 2025 किसको मिला है? प्रियंका चोपड़ा को ग्लोबल वैनगार्ड अवार्ड 2025 मिला है। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या करा है। किस धर्मगुरु का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया? वो कौन से धर्मगुरु हैं जिनकी 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो वो कौन से? पोप फ्रांसिस थे। पोप फ्रांसिस का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो ये याद रखिएगा। पोप फ्रांसिस का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका असली नाम पूछेगा तो क्या आप बताएंगे? इनका असली नाम पूछेगा तो जॉर्ज मारियो बोरोलियो। ठीक है, तो बोरगोलियो, तो जॉर्ज मारियो बोरगोलियो इनका असली नाम है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा। करें लीजेंड ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार किस भारतीय गैस्ट्रो एंटरोलॉजिस्ट को मिला है? तो ये किसको मिला है? डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को मिला है। तो ये याद रखिए किसको मिला है? डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को ये सम्मान मिला है। 51 नंबर का है। वीर चोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 किसको मिला है? वीर चोल दलित साहित्य पुरस्कार पी शिवकामी को मिला है। याद रख लेंगे किसको? पी शिवकामी को मिला है वीर चोल दलित साहित्य पुरस्कार। कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा हूँ। इंडियन पार्लियामेंट शेपिंग फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियन पार्लियामेंट शेपिंग फॉरेन पॉलिसी, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं केबी प्रसाद। तो केबी प्रसाद इसके लेखक है। इंडियन पार्लियामेंट शेपिंग फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है? केपी प्रसाद हैं। ठीक है, अब देखिए एस राज भारतीय सम्मान 2025 किन किन 3 संगठनों को मतलब कितने संगठनों को दिया गया था? 3 संगठनों को दिया गया था। ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग के लिए किसको मिला था? प्रथम एजुकेशन को मिला था, ये याद रखेंगे। 84 वर्ष की आयु में किनका निधन हो गया? कब निधन हुआ था? 25 अप्रैल को निधन हुआ था। किनका? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन का। ये इसरो के प्रमुख पूर्व अध्यक्ष भी थे। इनका निधन हो गया, ये याद रख लेंगे। ठीक है, और क्या आपका अभी हमने पढ़ा है? धर्मगुरु का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये देखिए 25 अप्रैल को किसका निधन हुआ? 25 अप्रैल को कस्तूरी रंगन का। उससे पहले 21 अप्रैल को किनका निधन हुआ था? तो 21 अप्रैल को पोप फ्रांसिस का निधन हो गया। तो देखिए 21 और 25 दोनों याद रखिएगा। 25 अप्रैल को तो ये कस्तूरी रंगन का निधन हो गया, और 1 अप्रैल को किसका निधन हो गया? 1 अप्रैल को वो 21 अप्रैल को पोप फ्रांसिस का निधन हो गया। तो दोनों लोग का याद रख लेंगे। और दोनों लोग की एज क्या थी? कस्तूरी रंगन की 84 वर्ष की आयु में निधन हुआ, और ये इनकी 88 वर्ष की आयु में निधन हुआ पोप फ्रांसिस के। उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार, ये अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार किसको मिला है?
निखिल सिंघल को। ठीक है, निखिल सिंघल हैं कौन? नोएडा हाई राई फेडरेशन के अध्यक्ष हैं निखिल सिंघल। इन्हीं को मिला है उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार। तो उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार किसको मिला है? तो उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार मिला है निखिल सिंघल को। ठीक है, तो ये किसको? निखिल सिंघल को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? आई होप आपने बता दिया होगा। योगा फॉर वन अर्थ और वन हेल्थ, इसको हमने पढ़ाया ही है। 21 जून को मनाया जाता है, ये याद रखेंगे। करें, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2024 में शीर्ष भारतीय पेटेंट श्रेणी का पुरुष विजेता कौन था? ठीक है, तो ये कौन है? ये अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संपदा का, तो ये सिद्धारंपा शिवशंकर धराने हैं। तो सिद्धारंपा शिवशंकर धराने ये अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा। ठीक है, टॉप इंडियन इंडिविजुअल पेटेंट कैटेगरी नेशनल आईपी अवार्ड। ठीक है, ये बताइए, वो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार में शीर्ष भारतीय व्यक्ति, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा है। तो सिद्धारंपा शिवशंकर घराने हैं। महिला में कौन है? तो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार शीर्ष भारतीय महिला पेटेंट कौन बनी है? तो इनका नाम क्या है? स्वागतिका पांडा। स्वागतिका पांडा है, तो ये याद रखिएगा। तो दो लोग का नाम याद रखेंगे, सिद्रंपा शिवशंकर और स्वागतिका पांडा याद रखेंगे। तो ये कौन सा याद रखेंगे? सिद्रंपा शिवशंकर, सिद्रंपा शिवशंकर और स्वादिका पांडा याद रखेंगे, दो नाम याद रखेंगे। ठीक है, इनके बारे में नेक्स्ट देखते हैं। करें, शीर्ष भारतीय अकादमिक संस्थान की श्रेणी में किसे पुरस्कार मिला है? शीर्ष भारतीय अकादमिक श्रेणी में, तो मतलब इसी का क्वेश्चन है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में शीर्ष भारतीय अकादमिक संस्थान में कौन कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक बौद्धिक संपदा में शीर्ष भारतीय अकादमिक संस्थान कौन है? तो आईआईटी कानपुर को मिला है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रख लेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय वो सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय बार बार आ रहा है, ये हमेशा अंतर्राष्ट्रीय वाला आता था ना। तो राष्ट्रीय बौद्धिक पुरस्कार में पुरुष किसको मिला है? सिद्रंपा याद रखेंगे। ठीक है, सिद्रंपा। ठीक है, महिला किसका याद रखेंगे? महिला स्वागत का याद रखेंगे, स्वागत का, स्वागत का याद रखेंगे। और आप शीर्ष भारतीय अकादमिक संस्थान कौन रखेंगे? आईआईटी, आईआईटी कानपुर, आईआईटी कानपुर याद रखेंगे, ये याद रख लेंगे। अब शीर्ष भारतीय व्यक्ति डिजाइन श्रेणी में, डिजाइनर। ठीक है, तो ये अनुषा पी, डॉक्टर अनुषा पी, अनुषा पी, इनको मिला है डिजाइन श्रेणी में। चलते हैं देखते हैं, 4 स्टार का क्वेश्चन लगा लीजिए। ठीक है, 2025 का एबल पुरस्कार किसको मिला है? तो 2025 का एबल पुरस्कार किसको मिला है? तो मसाकी काशीवारा को मिला है। याद रख लेंगे किसको मिला है? मसाकी, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है एबल पुरस्कार। तो 2025 का एबल पुरस्कार किसको मिला है? मसाकी काशीवारा को मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे। ठीक है, मसाकी एबल पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, बानू मुश्ताक जो हमने पढ़ा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था जो ये पुरस्कार में पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुलिटिकल पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रो पब्लिका, ये जो इसमें सार्वजनिक क्षेत्र में प्रो पब्लिका को मिला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। संपादकीय लेखक में राज माकड़ और उनकी टीम को मिला है। ठीक है, तो राज माकड़ उनकी टीम को ये मिला है पुलित्जर पुरस्कार। ये और कौन सा पुरस्कार हमने जो इम्पोर्टेंट था पढ़ा था? हम्म, हाँ, ये प्रियंका चोपड़ा वाला कौन सा पुरस्कार था? ग्लोबल वैनगार्ड पुरस्कार पढ़ा था, ग्लोबल वैनगार्ड पुरस्कार अभी हमने पढ़ा था। ये अच्छा है। एथिकल गवर्नमेंस, ये ये तो उसका था यश राज वाला, तो एथिकल गवर्नमेंट सर्विस प्लस को मिला था। ठीक है, एक और पुरस्कार था, ये भी अच्छा कुछ पुरस्कार था, गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार। तो डॉक्टर अच्युत अनंत सामंत को मिला है। गुरुदेव पढ़े, अच्युत सामंत। नेक्स्ट देखते हैं। करें, एनआईटी विश्वविद्यालय के नए कुलाधिपति कौन नियुक्त किए गए हैं? बताइए, एनआईआईटी विश्वविद्यालय के नए चांसलर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये अमिताभ कांत नियुक्त किए गए हैं। नीति आयोग के पूर्व सीईओ थे अमिताभ कांत, इनको नियुक्त किया गया है एनआईआईटी विश्वविद्यालय के
पूर्व चांसलर। करें वाइल्ड फ्रिक्शन एस्से पुस्तक के लेखक कौन है? वाइल्ड फ्रिक्शन एक्सेज एसेज, याद रखना, वाइल्ड फ्रिक्शन एसेज पुस्तक के लेखक कौन है? ये अमिताभ घोष हैं। तो अमिताभ कांत और उनका अमिताभ घोष में कंफ्यूज मत होइएगा। ये पुस्तक से रिलेटेड हैं व्यक्ति, और वो पॉलिटिक्स से, मतलब ये बहुत ऊंचे पद पर गए हैं। ये ब्यूरोक्रेट हैं, ये आपके अमिताभ कांत, ठीक है, पूर्व सीईओ भी रह चुके हैं। अभी इनको एनआईआईटी विश्वविद्यालय के नए कुलपति नियुक्त किया गया है। अमिताभ घोष क्या हैं? वाइल्ड फ्रिक्शन एसेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये वाइल्ड फ्रिक्शन एसेज इस पुस्तक के लेखक अमिताभ घोष हैं। इनकी पुस्तक इंपॉर्टेंट है, इनकी पुस्तक हर बार आ जाती है पेपर में। नहीं, देखते हैं, करें महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो महाराष्ट्र भूषण तो हमने क्या बताया था? राम सुतार। तो ये प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं राम सुतार, इन्हीं को मिला है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025। तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 किसको मिला है? राम सुतार को मिला है। करें ईवाई इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 किसे मिला है? ईवाई इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 किसको मिला है? नितिन कामत को मिला है। किसको मिला है? नितिन कामत को मिला है। ईवाई इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 नितिन कामत को मिला है। करें ईवाई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? ईवाई में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड केबी कामत को दिया गया है। याद रखें, किसको? केबी कामत को दिया गया है। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार का क्वेश्चन लगाइएगा, ठीक है। कह रहे हैं 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 के लिए किसको चुना गया है? तो ये किसको ज्ञानपीठ, तो विनोद कुमार शुक्ल को, विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार चुना गया। 59वें पंचायत वाले विनोद को क्या मिल गया है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ऐसे याद कर लीजिएगा, पंचायत में विनोद आप सुने होंगे नाम ना, जो आपकी एक वेब सीरीज है, बहुत ही फेमस वेब सीरीज है। विनोद कुमार सिंह को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। याद करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, याद कर लीजिए, ठीक है, वो विनोद नाम याद रहेगा आपको, सब कुछ भूल जाएंगे। देखिए, स्टम्प्ड, याद रख लेंगे, स्टम्प्ड, लाइफ बिहाइंड एंड बियॉन्ड द 22 यार्ड्स, ठीक है, द 22 यार्ड्स। तो ये याद बताइए, ये किसकी आत्मकथा है? तो ये किसकी याद है? सैयद किरमानी की आत्मकथा है। स्टम्प्ड द लाइफ बिहाइंड एंड बियॉन्ड द 22 यार्ड्स, ये किसकी आत्मकथा है? ये ऑटोबायोग्राफी है, किसकी? सैयद किरमानी की ये ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे, सैयद किरमानी की। ने देखते हैं हमारा क्या करा। होलबर्ग पुरस्कार 2025 किसे मिला? होलबर्ग पुरस्कार दो, देखिए यहाँ पर याद करने वाला है, कोई यहाँ पर वो नहीं बनेगा कि कुछ ऐसा बन जाएगा, हर चीज़ें याद करना पड़ेगा। होलबर्ग पुरस्कार, इसीलिए थोड़ा सा हम स्लो चल रहे हैं, जिनको स्लो लगेगा वो स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक को मिला है होल वर्ग पुरस्कार, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, होल वर्ग। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसको मिला है? राम सुतार, ठीक है। तो राम सुतार को क्या मिला है? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला है। अगर मैं कहूँ एबल पुरस्कार किसको मिला, कौन एबल है उसके लिए, एबल कहते हैं कौन उसके लिए सही, तो ये है जापान की, जापान की मसाकी, याद रखेंगे कौन सी? मसाकी काशीवारा, मसाकी काशीवारा को एबल पुरस्कार मिला है। मसाकी काशीवारा को याद रख लेंगे, मसाकी काशीवारा को एबल पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार किसको मिला है? तो पुलित्जर पुरस्कार प्रोपब्लिका, याद रखेंगे, कौन? प्रोपब्लिका याद रखेंगे, सार्वजनिक क्षेत्र वाला ही पूछता है ज्यादा, वही याद रखिएगा, प्रोपब्लिका। और कौन सा पुरस्कार ज्यादा इंपॉर्टेंट था? हाँ, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको मिला है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बानू मुश्ताक को हार्ट लैम्प पुस्तक के लिए मिला है, ठीक है, बानू मुश्ताक। और कौन सा पुरस्कार था? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार हो गया, ये होलबर्ग पुरस्कार तो है ही है, कौन सा पुरस्कार हो गया, और कौन सा इंपॉर्टेंट है? हाँ, उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार बताइए किसको मिला है? तो उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार निखिल सिंघल को मिला है।
याद रख लेंगे। निखिल सिंघल को उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार मिला है, निखिल सिंघल को। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा क्या करा, कह रहे हैं कि 19वें रामनाथ गोयनका पत्रकारिता पुरस्कार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रामनाथ गोयनका पुरस्कार ये किसको मिला है, ये बताइए। तो ये आयोजन कहाँ किया गया, पत्रकारिता पुरस्कार का, पत्रकारिता पुरस्कार 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। कहाँ पर? नई दिल्ली में किया गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा किसको मिला है। रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 में प्रिंट श्रेणी हिंदी का विजेता कौन बना है? प्रिंट श्रेणी हिंदी का विजेता कौन बना है? तो ये मृदुलिका झा बनी है, तो मृदुलिका झा यहाँ का विजेता बनी है। नहीं, देखते हैं, करें 18वें एशियाई फिल्म पुरस्कार 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? 18वें एशियाई फिल्म पुरस्कार, तो 18वें एशियाई फिल्म पुरस्कार जो इसका आयोजन हुआ है, ये कहाँ हुआ है? हांगकांग में हुआ है। कहाँ पर? हांगकांग में हुआ है। चलते हैं, नहीं देखते हैं हमारा क्या कर रहा है क्वेश्चन। करें AFA 2025 में सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का फिल्म पुरस्कार किसको मिला है? AFA, बताइए। AFA जो है इसका सर्वश्रेष्ठ ये किसको मिला है? एशियाई, AFA क्या होता है? एशियाई फिल्म पुरस्कार उसको बोला जाता है, ठीक है, एशियाई फिल्म पुरस्कार। तो ये कह रहे हैं, तो ये सर्वश्रेष्ठ उस फिल्म का पुरस्कार आल बी इमेजिन एज लाइट को मिला है। तो आल बी इमेजिन एट लाइट को मिला है, याद रख लेंगे, ठीक है। इन्हें देखते हैं, AFA 2025, AFA क्या है? एशियाई फिल्म पुरस्कार, ठीक है। ये एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला है? अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला है? तो ये इसका आयोजन हांगकांग में किया गया था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म आल बी इमेजन एट लाइट थी। अच्छा, आल बी इमेजन एट लाइट जो है, इसके निर्देशक कौन है, डायरेक्टर कौन है? पायल कपाड़िया, ठीक है, तो पायल कपाड़िया, ये इसके डायरेक्टर पायल कपाड़िया, आल बी इमेजिन एट लाइट। ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है पायल कपाड़िया के बारे में, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, हो सकता है आ जाए। AFA 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है सहाना गोस्वामी को, सहाना गोस्वामी को मिला है, याद रखिएगा। सहाना गोस्वामी, इनकी फिल्म कौन सी थी? फिल्म का नाम है संतोष, ठीक है, तो इन्हीं को क्या किया गया है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है, तो फिल्म संतोष था और सहाना गोस्वामी। सर्वश्रेष्ठ नए निर्देशक का पुरस्कार किसको मिला है? सर्वश्रेष्ठ नए निर्देशक का पुरस्कार संध्या सूरी को मिला है। किसको मिला है? संध्या सूरी को मिला है। इनकी भी सर्वश्रेष्ठ नए निर्देशक का पुरस्कार संध्या सूरी को, इनकी भी फिल्म कौन सी थी? इनकी फिल्म थी संतोष, ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे हैं कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में कौन चुने गए हैं? कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में मार्क कार्नी को चुना गया। मार्क कार्नी, याद रखेंगे नाम, मार्क कार्नी को कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। अब इसके किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? ये लिबरल पार्टी से बिलोंग करते हैं, याद रखिएगा, लिबरल। अब लिबरल पार्टी वही उनकी वाली पार्टी है जो पहले यहाँ के प्रधानमंत्री थे, ठीक है, तो लिबरल पार्टी, मार्क कार्नी। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये बार्सिलोना, स्पेन में। बार्सिलोना कहाँ है? स्पेन में है। तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का वो आयोजन कहाँ किया गया? ये यहीं पर। कब से कब किया गया? 3 से 6 मार्च 2025 के बीच किया गया। 3 से 6 मार्च 2025 के। ने देखते हैं हमारा क्या करा। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का मुख्य विषय क्या था? तो उसका मुख्य विषय था कन्वर्ज, कनेक्ट और क्रिएट, ठीक है, कन्वर्ज, कनेक्ट, क्रिएट, कन्वर्ज, कनेक्ट, क्रिएट, ट्रिपल सी, ठीक है, तो ट्रिपल सी था मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का मुख्य विषय। भारत के पहले वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत के पहले वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्घाटन किया गया, 3 स्टार का क्वेश्चन है, ये लगा दीजिए। कहाँ कर किया गया? तो गुरुग्राम हरियाणा में किया गया। गुरुग्राम हरियाणा में पहले वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्घाटन किया गया, ठीक है।
भारतीय प्रत्याभूत और विनिमय बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? प्रत्याभूत और विनिमय बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? तुहिन कांत पांडे। बहुत क्वेश्चन रिपीट हो रहे होंगे कल परसों वाले वीडियो से, याद रखेंगे। तुहिन कांत पांडे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच हुआ? तो धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच हुआ? भारत और जापान के बीच हुआ धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास। किन के बीच हुआ? भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास हुआ। तो भारत और जापान के बीच हुआ, ठीक है। और ये कहाँ हुआ? ये जापान में ही हुआ। 38वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कहाँ आयोजित हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूरज कुंड क्राफ्ट मेला, तो सूरज कुंड क्राफ्ट मेला कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ आपका फरीदाबाद में, ठीक है। फरीदाबाद में सूरज कुंड क्राफ्ट मेला आयोजित हुआ, ठीक है। तो फरीदाबाद नाम याद रख लेंगे। कहाँ पर? फरीदाबाद। कौन सा नंबर का था? 38वां नंबर का था, ये याद रख लेंगे, ठीक है। 38वां सूरज कुंड क्राफ्ट मेला फरीदाबाद में। अब यहाँ पर ये पूछेगा कि 38वें सूरजकुंड क्राफ्ट मेला के थीम राज्य कौन थे? कौन कौन से राज्य को थीम राज्य के रूप में चुना गया? तो ये कहाँ कौन कौन से राज्य थे? यहाँ पर उड़ीसा और मध्य प्रदेश था, ठीक है। तो मध्य प्रदेश और उड़ीसा थीम राज्य के रूप में चुना गया था, ठीक है। तो उड़ीसा और मध्य प्रदेश को थीम राज्य के रूप में चुना गया था। 38वां सूरजकुंड क्राफ्ट मेला कहाँ पर हुआ? फरीदाबाद में हुआ, ये याद रख लेंगे। सर अब यहाँ पर देखिए, 67 ग्रैमी पुरस्कार 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? 67 ग्रैमी अवार्ड 2025 का आयोजन, तो ये कहाँ हुआ? लॉस एंजल्स में हुआ। 67 ग्रैमी अवार्ड पुरस्कार का आयोजन कहाँ हुआ? लॉस एंजल्स में हुआ। तुहिनकांत पांडे को हमने किस लिए पढ़ा है? तो तुहिनकांत पांडे को हमने सेबी के लिए पढ़ा है, तो सेबी के ये चेयरमैन बने हैं, इनका याद रखिए। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस कहाँ हुआ था आयोजन इसका? तो ये बार्सिलोना स्पेन में हुआ था, याद रख लेंगे, ठीक है। धर्म गार्जियन कब से कब हुआ? तो धर्म गार्जियन हुआ 24 फरवरी से 9 मार्च के बीच में इसका आयोजन हुआ। भारत जापान के बीच होता है, ये याद रख लेंगे, ठीक है। भारत और जापान के बीच होता है। अब यहाँ पर देखते हैं एक ये पुरस्कार था कि जो रामनाथ गोयनका पुरस्कार था, इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो ये नई दिल्ली में रामनाथ गोयनका पुरस्कार आयोजन हुआ। इसके हिंदी पत्रकारिता का पुरस्कार किसको मिला? मुद्रिका झा को मिला, ठीक है। एबल पुरस्कार याद रखिएगा, एबल पुरस्कार मसाकी काशीवारा, मसाकी काशीवारा, ठीक है, काशीवारा याद रख लेंगे, मसाकी काशीवारा याद रख लेंगे। और कौन सा इंपॉर्टेंट था? भूषण महाराष्ट्र भूषण राम सुतार, तो याद ही रख लेंगे, महाराष्ट्र भूषण। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार, 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार का विजेता कौन था? तो 59 ज्ञानपीठ का तो पंचायत वाले विनोद का नाम याद रखेंगे, विनोद, ठीक है। तो ज्ञान विनोद, ठीक है, तो ज्ञान ही देता रहता ना विनोद, इसको भूषण को, भूषण को, जो भी भूषण है ना, प्रधान शायद बन गए, तो उनको ज्ञान देता रहता है कौन? विनोद, ठीक है। भारतीय अमेरिकी संगीतकार चंद्रिका टंडन को ग्रैमी अवार्ड 2025 किस एल्बम के लिए मिला है? भारतीय अमेरिकी संगीतकार चंद्रिका टंडन को किस एल्बम के लिए मिला है? तो त्रिवेणी एल्बम है, इसी के लिए मिला है। कौन सा एल्बम है? त्रिवेणी एल्बम है। नहीं देखते हैं हमारा क्या करा। करें, गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज 2025 किसे प्रदान किया है? क्या है? गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज 2025 तो प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को प्रदान किया गया। किसको? प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को। अब यहाँ पर देखते हैं, करें दिया सलाई किसकी आत्मकथा है? दिया सलाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आत्मकथा है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। आत्म कथा तो ऑटोबायोग्राफी है दिया सलाई, ठीक है, दिया सलाई। तो बताइए किसकी है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार सोच के बताइए। तो किस? कैलाश सत्यार्थी की, कैलाश सत्यार्थी की दिया सलाई है। किसकी है? कैलाश सत्यार्थी की। आपके वर्ष 2025 का प्रीतिजीकर, ठीक है, वास्तुकला पुरस्कार किसे मिला है? याद रखिएगा कि आप पूछ रहे हैं प्रीतिजीकर। देखिए दो वर्ड है, एक पुलित्जर पुरस्कार है और एक प्रीतिजीकर पुरस्कार है, तो दोनों में कंफ्यूज ना होइएगा। जब आपसे पूछे पुलित्जर, दोनों वर्ड देखिए कैसे लिखा जाता है, पुलित्जर ऐसे लिखा जाता है। ये पुलित्जर है, ये
ये किस में दिया जाता है? ये दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में, ठीक है, पत्रकारिता के क्षेत्र में। और एक है आपका प्रीतिजकर पुरस्कार, जिसके इसमें रा लग जाता है, प्रीतिजकर, ठीक है। अब देखिए, जर है और कर है, दोनों में अंतर है। जिसमें जर रहेगा वो पत्रकारिता होगा, ठीक है, जर, ठीक है। और वो प्रीतिजकर है, पुलितिजर, और ये किसके लिए रहेगा? पुलितिजकर, प्रीतिजकर पुरस्कार ये वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, वास्तुकला, ठीक, आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिया जाता है। तो प्रीति जकर, तो प्रीति जकर पुरस्कार वास्तुकला के, वास्तुकला आर्किटेक्ट। आप कैसे याद रखेंगे? देखिए, ये प्रीति, यहाँ लिखा है प्रीत है ना, तो प्रीति, प्रीति माने प्रेम होता है, प्रीति नहीं, प्रीत लगायो, तो प्रीत लगायो, तो प्रीत किससे लगाया जाता है? अपने घर से लगाया जाता है। आदमी का सबसे प्यारा क्या होता है? आदमी का सबसे प्यारा, मनुष्य का सबसे प्यारा चीज क्या है? घर ही है। तो प्रीत, ऐसे याद रखिएगा, जब प्रीति जी कर आए, प्रीत, यहाँ लिखे प्रीत, याद रखिए, दो वर्ड याद रखने, प्रीत, या ऐसे लिखे प्रीत, ये प्रीत, तो प्रीत याद रखिएगा, वो घर आर्किटेक्चर होता है ना, घर ही का तो आर्किटेक्चर बनता है। तो ये याद रख लेगा ये। और पुलितिजर पूछे तो ये पत्रकारिता याद रखिए, एक तो याद रखेंगे, एक तो याद ही हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, पुलितिजर हो, देखिए थोड़ी थोड़ी चीजें वहाँ कंफ्यूज करेंगी। वहां पे जो टफ होगा तो वो कंफ्यूज क्या करेंगी, वो तो आएगा या नहीं आएगा। लेकिन जो सिंपल होगा वही चीज कंफ्यूज करती है। आप पेपर में देखिए, जो सिंपल होता है वही चीजें कंफ्यूज करती है। तो हम कहाँ थे? यहाँ, हाँ, पृथ्वीगर पुरस्कार किसको मिला है? तो किसको मिला है? लियू जियाकुन को मिला है। लियू जियाकुन ये कहाँ के हैं? ये चाइना के हैं, ये लियू जियाकुन, इन्हीं को मिला है, लियू जियोकिन। अब देखिए, उपन्यास प्रोफेट सॉन्ग के लेखक कौन है? उपन्यास प्रोफेट सॉन्ग के लेखक कौन है? पॉल लिंच। तो पॉल लिंच कौन है? पॉल लिंच ये प्रोफेट सॉन्ग के लेखक हैं, पॉल लिंच। नहीं, देखते हैं, ये यहाँ कह रहे हैं, ये हो गया, हाँ, ये द ग्रीन बुक एंड ऑब्जर्वर नोटबुक, द ग्रीन बुक एंड ऑब्जर्वर नोटबुक के लेखक कौन है? तो ये अमिताभ कुमार है। अमिताभ नाम के ज्यादा ही ये लेखक बनते हैं, अमिताभ कुमार, ठीक है। तो अमिताभ, द ग्रीन बुक एंड ऑब्जर्वर नोटबुक पुस्तक के लेखक कौन है? ये अमिताभ कुमार है, ठीक, अमिताभ कुमार। अब देखिए ये क्या है? व्यू फाइंडर ए मेमोरियल पुस्तक किसकी है? मेमोरी किसकी आत्मकथा है? ये आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है। व्यू फाइंडर ए मेमोरी थी, अमोल पालेकर, ठीक है, तो अमोल पालेकर की है, याद रखिएगा। किस 92 वर्ष की उम्र में किस पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हो गया है? तो ये 52 वर्ष की उम्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया। तो याद रखेंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। करें, डॉक्टर मनमोहन सिंह किस समुदाय से देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह किस समुदाय से? तो ये अल्पसंख्यक सिख समुदाय से, ये क्या थे? देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे। सिख समुदाय से पहले प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। किस प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक व निर्माता का 90 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? किस प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक व निर्माता का 90 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो ये याद रखिए, श्याम बेनीगल का, ठीक है। तो श्याम बेनेगल का 90 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु 23 दिसंबर को हुआ था, ठीक है, दिसंबर। इनकी मृत्यु 23 दिसंबर को हुआ था। किसकी? श्याम बेनेगल की। अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर को। तो 26 दिसंबर को क्या हुआ था? ये मनमोहन सिंह का जी का निधन हुआ था, ठीक है। 23 दिसंबर को इनका निधन हुआ था। तो याद रख लेंगे कौन किसका, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आपके कौन कब किसका निधन हुआ था ये पूछा था। वर्ष 2023 का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किसको मिला? तानसेन, तो किसको मिला है? स्वपन चौधरी को, ठीक है। तो सबका सपना होता है क्या? तानसेन जैसा हम गायक बने, ठीक है, लेकिन कोई बन नहीं पाता, ठीक है। तो स्वपन चौधरी, तो राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किसको मिला है? स्वपन चौधरी को मिला है। बोला जाता था जब ये गाते थे तो जितने भी पशु पक्षी जानवर होते थे सब आ जाते थे, ठीक है। बहुत बड़े ये तानसेन गायक थे, ठीक है, तानसेन नाम ही अलग है, ठीक है। तो याद रखिएगा, स्वप्न चौधरी। नहीं, देखते हैं, ये हो गया। नहीं, देखते हैं, वर्ष 2024 के लिए हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे देने की घोषणा की?
किया गया हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो किसको देंगे? ये गगन गिल को देने की घोषणा की गई। ये वाला आंसर सही हो जाएगा, गगन गिल को। किसका? हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार गगन गिल को देने की घोषणा की गई। गगन गिल याद रखें। ठीक है, चलते हैं देखते हैं। हाँ, कल वाला आप लेक्चर जरूर वॉच करिएगा, क्योंकि थ्योरी वाला पार्ट होगा। और थ्योरी वाले अभी देखिए यहाँ पर ज्यादा कुछ बताने लायक नहीं है, क्योंकि सब कुछ क्या है, वन लाइनर के फॉर्म में है। तब भी मैं कुछ बता ही देता हूँ, याद करवा ही देता हूँ। और वहां पर आपको बहुत कुछ बताने लायक है। ठीक है, हर चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और एमसीक्यू के फॉर्म में करेंगे तो आपका क्या होगा, वो आपका रिवीजन भी होता रहेगा पूरा बुक। गगनगिल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस काव्य संग्रह के लिए मिला है? तो किस काव्य संग्रह के लिए मिला है गगनगिल को? जब तक आई बाहर, मैं जब तक आई बाहर, इसी के लिए मिला है। ठीक है, तो गगनगिल को हिंदी के किस काव्य के लिए सम्मानित किया गया? मैं जब तक आई बाहर, इसके लिए सम्मानित किया गया। और हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कवित्री, ये कवित्री हैं, याद रखेंगे कौन है, कवित्री हैं। किनको मिला है? गगन गिल को मिला है, याद रख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर, ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो ये किसकी आत्मकथा है, ये बताना है। ये दीपा मलिक की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? दीपा मलिक की आत्मकथा है, याद रखेंगे। किसकी? दीपा मलिक की। ये देखिए, अयोध्या राम मंदिर परियोजना को सुरक्षा में उत्कृष्टता हेतु कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है? ठीक है, अयोध्या राम मंदिर को सुरक्षा में उत्कृष्टता हेतु, तो सुरक्षा में उत्कृष्टता हो तो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर का सम्मान मिला है। कौन सा मिला है? स्वॉर्ड ऑफ ऑनर का सम्मान मिला है, मतलब अच्छी तरह से सुरक्षा इसकी की जा रही है, तो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर। अब देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 34वां व्यास सम्मान 2024 किस हिंदी लेखिका को दिया गया है? 34वां व्यास सम्मान 2024 किस हिंदी लेखिका को दिया गया है? व्यास सम्मान है। हम ज्ञानपीठ किसको बताए थे? विनोद को ज्ञान था, भूषण को ज्ञान देता था। ठीक है, तो ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 34वां व्यास सम्मान किसको हमने? सूर्य बाला को। तो व्यास सूर्य बाला, तो याद रखिएगा व्यास। ठीक है, तो सूर्य बाला, हमेशा व्यास याद रखिएगा, सूर्य बाला, ऐसे याद ही रहेगा वैसे ही। किस उपन्यास के लिए इनको दिया गया था? तो इनको कौन सा, इनका उपन्यास क्या था? तो इनका उपन्यास था कौन देश के वासी, बेड़ू की डायरी। तो कौन देश के वासी, बेड़ू की डायरी इनका उपन्यास था। याद रख लेंगे, कौन देश के वासु, बेड़ू की डायरी इनका उपन्यास था। सूर्यबाला को व्यास सम्मान किस उपन्यास के लिए? कौन देश के वासी, बेड़ू की डायरी। अब देखिए, यूएनएपी चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 कितने विजेताओं को मिला है? तो ये कितने विजेताओं को मिला है? 6 विजेताओं को मिला है। यूएन चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड कितने विजेताओं को? 6 विजेताओं को मिला। अब 100 क्वेश्चन के बाद हम रिवीजन करेंगे क्या क्या हमने पढ़ा है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड श्रेणी में यूएनईपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ का अवार्ड 2024 किसको मिला है? लाइफ टाइम अचीवमेंट, तो माधव गाडगिल को मिला है। याद रख लेंगे, माधव गाडगिल। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये जितना भी हमने इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनको हम रिवीजन कर लेते हैं। हाँ, तो पहले हम कौन सा रिवीजन करेंगे? पहले हम करेंगे 67वां जो ग्रैमी अवार्ड था, इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो ये इसका आयोजन लॉस एंजल्स आपका यूएसए में हुआ। ये याद रख लेंगे, लॉस एंजल्स 67वां ग्रैमी अवार्ड का आयोजन कहाँ हुआ? यूएसए में हुआ। अब इसके बाद हम क्या याद रखेंगे कि चंद्रिका टंडन को किस एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड मिला है? तो चंद्रिका टंडन को, भारतीय अमेरिकी संगीतकार हैं चंद्रिका टंडन, इनको किस के लिए? तो इनको त्रिवेणी के लिए, त्रिवेणी एल्बम है, इसके लिए क्या मिला है इनको? ग्रैमी अवार्ड मिला है। ये याद रखिएगा। दिया सलाई हमने कहा था, एक दिया सलाई उपन्यास है, वो सॉरी उपन्यास, ऑटोबायोग्राफी है, उपन्यास नहीं है, ऑटोबायोग्राफी है। दिया सलाई किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो दिया सलाई ये कैलाश, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की, याद रखिएगा, कैलाश सत्यार्थी की ऑटोबायोग्राफी है दिया सलाई। ठीक है, तो याद रखेंगे दिया सलाई किसकी बायोग्राफी है? ये कैलाश सत्यार्थी की। अब कौन सा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? हम्म
तानसेन सम्मान। तो सभी का सपना होता है, तो सपना सभी का होता है तानसेन बनने का। तो स्वप्नल याद रखिएगा, स्वपन, ठीक है। स्वपन चौधरी, तो स्वपन चौधरी कहाँ से हैं? कोलकाता से। पंडित स्वपन चौधरी को कोलकाता से इनको तानसेन सम्मान मिला है। हिंदी का साहित्य सम्मान किसको मिला है? तो हिंदी का साहित्य सम्मान एक वर्ड था गगन गिल। गगन, तो याद रखें गगन गिल। तो गगन गिल को क्या मिला है? हिंदी का साहित्य सम्मान मिला है गगन गिल को। किस पुस्तक के लिए मिला है? मैं जब तक आई बाहर, मतलब जब तक ये बाहर आई तब तक गगन जा चुका था। पानी वाला गगन, गगन मतलब क्या होता है? बादल होता है। तो गगन जा चुका था, मैं जब तक आई बाहर, ऐसे याद कर लीजिएगा। जब तक मैं बाहर आई गगन जा चुका था, गिल गायब हो गया था। गिल मतलब गायब हो गया था। हिंदी का साहित्य सम्मान, ठीक है, ये याद रख लेंगे। अब सुरक्षा के उत्कृष्टता हेतु अयोध्या राम मंदिर को कौन सा अवार्ड मिला है? स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिला है। कौन सा मिला है? स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिला है, ये याद रख लेंगे, ठीक है। प्रोफेट सॉन्ग जो पुस्तक है, उपन्यास है, उसके लेखक कौन है? प्रोफेट सॉन्ग के लेखक कौन है? पॉल लिंच। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, पॉल लिंच याद रखेंगे। पा से पॉल, पौ से प्रोफेट, तो प्रोफेट सॉन्ग याद रखिएगा। के लेखक कौन है? पॉल लिंच। प्रित्जकर पुरस्कार, अब देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, प्रित्जकर, सॉरी, जकर, ठीक है। प्रीतजकर पुरस्कार, तुम प्रीत लगाया किसको? वास्तुकला के क्षेत्र में, तो वास्तुकला के किया लिया जियाकुन को मिला है। किसको मिला है? लिया जियाकुन को, ठीक है। इतना तो आपका जो था इम्पोर्टेंट चीजें थी जो आपका हो गया। एबल पुरस्कार, मसाकी काशीवारा को एबल पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा, मसाकी काशीवारा को। अब हम चलते हैं, क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं, करें। शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 किसे देने की घोषणा की गई है? शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए तो किसको दिए? मिशेल बैचलेट को देने की घोषणा किया गया है। किसको? मिशेल बैचलेट, पूर्व राष्ट्रपति है। कौन है? चिली के राष्ट्रपति हैं मिशेल बैचलेट। इनको शांति और निशस्त्रीकरण के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार, तो इंदिरा गांधी पुरस्कार याद रख लेंगे, मिशेल बैचलेट, ठीक है। अब एक पुरस्कार है, कौन सा है? पुरस्कार है टर्नर प्राइज 2024 का विजेता कौन बनी? तो टर्नर प्राइज का विजेता कौन बनी, ये बताना है। तो जसलीन कौर, तो याद रखिए जसलीन, ठीक है। तो याद रखिए लीन, मतलब लीन मतलब क्या? टर्नर, तो टर्न नहीं हो रहे, तो ऐसे याद रख लेंगे टर्नर। तो टर्नर प्राइज है, तो जस्ट लीन, उसी में लीन हो गई, तो ठीक है, तो लीन हो रहा है, लीन होना, ठीक है। तो जैसे कहीं रोड पे आप जा रहे हैं, जब एक लीन में गाड़ी चला रहे हैं, मान लीजिए गाड़ी चला रहे हैं, तो आपको मुड़ना नहीं इधर, ठीक है, सीधे जा रहे हैं, लीन होके टर्न नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो लीन होके टर्न नहीं कर रहे हैं। तो आई होप टर्नर, तो टर्नर को जसलीन को, टर्नर प्राइज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एबल मसाकी काशीवारा को, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, उबेर ने भारत की पहली जल परिवहन सेवा कहाँ शुरू की है? उबेर ने पहली जल परिवहन सेवा कहाँ शुरू की है? तो ये डल झील श्रीनगर में शुरू की है, ठीक है, डल झील श्रीनगर में। तो यहीं पर सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं झील के मामले में, डल झील श्रीनगर। तो यहीं पे शुरू करेगी, और कहाँ पर? जहाँ पर्यटक ही नहीं जाएंगे वहाँ कौन कंपनी शुरू करेगी? डल झील यहीं से शुरू की है। यहाँ क्या है, एशियाई विकास बैंक एडीबी के 11वें अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए हैं? एडीबी के 11वें अध्यक्ष मसातो कांडा, मसातो कांडा, मसातो नहीं, मसातो, यह है कांडा। ये कांडा कहाँ के हैं? तो कांडा जापान के हैं। तो ये जापान के हैं, एडीबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किए गए हैं। मसातो कांडा याद रखिएगा, एडीबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में। अब यहाँ पर देखते हैं, 52वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार समारोह कहाँ आयोजित हुआ? 52वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार समारोह कहाँ हुआ? तो न्यूयॉर्क में हुआ। चलते हैं देखते हैं, न्यूयॉर्क में हुआ। 52वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार की मेजबानी करने वाले पहले भारतीय कॉमेडियन कौन बने हैं? तो पहले भारतीय कॉमेडियन कौन बने हैं? तो ये वीर दास बने हैं, पहले भारतीय कॉमेडियन। तो वीर दास क्या है? पहले भारतीय कॉमेडियन बने हैं 52वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार की मेजबानी करने वाले। इरासमस पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? इरासमस पुरस्कार
तो इरास्मस पुरस्कार अमिताभ घोष को प्रदान किया गया, याद रखिएगा। इरास्मस पुरस्कार किसको? अमिताभ घोष को प्रदान किया गया। अब द ग्रेट, देखिए ठीक है, द ग्रेट डिरेंजमेंट, याद रखिए, द ग्रेट डिरेंजमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड द अनथिंकेबल, याद रखिएगा, अनथिंकेबल पुस्तक के लेखक कौन है? द ग्रेट डिरेंजमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड द अनथिंकेबल, ठीक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है ये बताना है। तो ये इस पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ घोष। अमिताभ घोष से कई क्वेश्चन आ चुके हैं अभी, ठीक है, तो इनकी पुस्तक भी याद रखा करिए। तो अमिताभ घोष, उनकी पुस्तक क्या पुस्तक नाम है? द ग्रेट डिरेंजमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड द अनथिंकेबल, इनकी पुस्तक है, ठीक है। लेखक कौन है? अमिताभ घोष, इसके लेखक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कर रहा है। कह रहे हैं वर्ष 2024 का जेसीबी प्राइज फॉर द लिटरेचर किसको मिला है? जेसीबी प्राइज उपमन्यु चटर्जी को। तो जेसीबी प्राइज किसको मिला है? तो जेसीबी प्राइज फॉर द लिटरेचर किसको मिला है? उपमन्यु चटर्जी को मिला है, ठीक है, याद रख लेंगे किसको मिला है? उपमन्यु चटर्जी को मिला है। उपमन्यु चटर्जी को जेसीबी प्राइज किस उपन्यास के लिए मिला है? तो उपमन्यु चटर्जी को जेसीबी प्राइज किस उपन्यास के मिला है? लॉरेंजो सर्चेज फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ, याद रखिए, लॉरेंजो सर्चेज फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ के मिला है, के लिए मिला है। उपमन्यु चटर्जी को जेसीबी प्राइज किस उपन्यास के लिए मिला है? लॉरेंजो सर्चेज फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ के लिए मिला है। कह रहे हैं वर्ष 2024 का फाइजर पुरस्कार किसको मिला है? फाइजर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो प्रोफेसर बिहारी मुखर्जी को फाइजर पुरस्कार मिला है, याद रखिएगा। फाइजर पुरस्कार किसको मिला है? बिहारी मुखर्जी को, ठीक है। इरास्मस पुरस्कार किसको मिला है? अमिताभ घोष को मिला है इरास्मस। एमी पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क में हुआ है, ये याद रखेंगे। कहाँ पर? न्यूयॉर्क को। कांडा को हमने किस लिए बताया था? कांडा किस लिए है? सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, कांडा किस लिए था? के 11वें एडीबी के अध्यक्ष थे कांडा, ठीक है। उबेर ने क्या किया था? जल परिवहन, जैसे उबर चलता है ना रोड पे, वैसे जल के लिए भी टैक्सी लगा दिया है। किस झील में? तो किस झील में? डल झील में। किस झील में? डल झील में, ये याद रखेंगे, ठीक है। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड यूएनपी के द्वारा कितने लोगों को दिया गया है? 6 लोगों को दिया गया है, ठीक है। और उसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कौन पाया है? तो माधव गाडगिल ने को मिला है। 34वां व्यास सम्मान किसको मिला है? तो सूर्य बाला को मिला है। उनकी पुस्तक कौन थी? कौन देश के वासी, बेड़ू की डायरी। कौन देश के वासी, बेड़ू की डायरी, व्यास सम्मान क्या है? चलते हैं ना, देखते हैं। कह रहे हैं कि प्रोजित बिहारी मुखर्जी का फाइजर पुरस्कार किसको मिला है? जेसीबी हमने पढ़ा, फाइजर है, ठीक है। तो ये ब्राउन स्किन व्हाइट कोट्स, ठीक है, ब्राउन स्किन व्हाइट कोट्स रेस साइंस इन इंडिया 1920, ठीक है। ब्राउन स्किन व्हाइट कोट रेस साइंस इन इंडिया 1920 इसी को मिला है। बिहारी मुखर्जी को फाइजर पुरस्कार किसके लिए मिला है? ब्राउन स्किन व्हाइट कोट्स और रेस साइंस इन इंडिया, ठीक है, इसी के लिए मिला। नेक्स्ट देखते हैं। भारत की पहली नाइट सफारी कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? भारत की पहली नाइट सफारी कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है, ये बताना है। विश्व की पांचवी और देश की पहली नाइट सफारी कहाँ पे स्थापित की जाएगी? लखनऊ में स्थापित की जाएगी। विश्व की पांचवी और देश की पहली नाइट सफारी कहाँ स्थापित की जाएगी? लखनऊ में स्थापित की जाएगी। 2024 में बुकर पुरस्कार किस उपन्यास के लिए जीता गया? वर्ष 2024 में बुकर पुरस्कार किस उपन्यास के लिए जीता गया, ये बताना है। किस उपन्यास के लिए जीता गया वो बुकर? अब देखिए, हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, और ये क्या है? ये बुकर पुरस्कार। तो ये किस उपन्यास है? तो ऑर्बिटल के लिए, याद रख लेंगे, ये ऑर्बिटल के लिए है। ये पुस्तक क्या उपन्यास है? ऑर्बिटल है। ये किसको मिला है? ये सामंथा को मिला है, सामंथा हार्वे, ये याद रख लेंगे, सामंथा हार्वे, ठीक, इन्हीं को मिला है, क्या है?
बुकर पुरस्कार। और जब हम आपसे कहें कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको मिला है, जब अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात आ जाए तो बानू मुस्ताक याद रखिएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तो दोनों में अंतर आएगी, अंतर्राष्ट्रीय याद रखिएगा तो राष्ट्रीय तो मुस्ताक याद रखिएगा वहां पर। और जो जब ये बुकर पुरस्कार सिर्फ कहे तो आर्बिटल के लिए सामंथा हार्वे को याद रखिएगा, दोनों ही अलग अलग है, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बानू मुश्ताक हार्ट लैंप के लिए, बुकर पुरस्कार सामंथा हार्वे को मिला है, बुकर पुरस्कार सामंथा हार्वे को ऑर्बिटल के लिए, सामंथा हार्वे ऑर्बिटल के लिए बुकर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बानू मुश्ताक हार्ट लैंप के लिए मिला है। दोनों में जैसे प्रितिजर पुर्तिजर में कंफ्यूज हो रहे थे, ऐसे यहाँ भी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। हर चीज को बता देता हूँ जहां जहां कंफ्यूजन होता है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा है, ये हो गया। हाँ, स्पीकिंग द नेचर द ओरिजिन ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म पुस्तक किसने लिखा है, ये बताइए। स्पीकिंग द नेचर द ओरिजिन ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है, ये बताना है। ये कौन है, रामचंद्र गुहा, सी वाला आंसर होगा रामचंद्र गुहा इसके लेखक हैं। कौन, रामचंद्र गुहा। अब देखिए, पुस्तक बिटनेस के लेखक कौन है, बिटनेस, बिटनेस, ठीक है। तो पुस्तक बिटनेस के लेखक कौन है, तो पुस्तक साक्षी मलिक और जोनाथन सेल्वाराज, साक्षी मलिक और जोनाथन सेल्वाराज पुस्तक बिटनेस के लेखक है, तो याद रख लेंगे। पुस्तक बिटनेस के लेखक कौन है, साक्षी मलिक और जोनाथन सेल्वाराज पुस्तक के लेखक है। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है, माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड कौन है, तो एम के रंजीत है, ये याद रखेंगे कौन है, एम के रंजीत। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है, एम के रंजीत। नहीं, देखते हैं। कह रहे हैं जैव विविधता के क्षेत्र में मिंडोरी पुस्तक 2024 किसे दिया गया, जैव विविधता के क्षेत्र में मिडोरी पुस्तक 2024 किसको दिया गया, तो जैव विविधता को मिडोरी पुस्तक 2024 वेरा वेरिनोवा, याद रखिए वेरा वेरानोवा इनको दिया गया। और ये कौन कहाँ के हैं, कजाकिस्तान के हैं। और यसाबेल आर्गेस्टीना कार्डरोन कार्लोस इनको दिया गया, ये पेरू के हैं। तो दोनों लोग का नाम याद रखेंगे, दोनों लोग का नाम क्या होगा, बेरा 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 वोरानोवा, यसाबेल आस्टीना कोल्डरेन कार्लोस। जैव विविधता के क्षेत्र में मिडोरी पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। पहली महिला कौन बनी है जिन्होंने सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा एएफएमएस की महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है, कौन है, एडमिरल आरती सरीन, एडमिरल जो है आरती सरीन इन्हीं को मिला है। ये पहली महिला हैं जिन्होंने सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा में महानिदेशक के पदभार ग्रहण किया है। वर्ष 2022 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला है, 2022 के लिए दादा साहब फाल्के अचीवमेंट अवार्ड, मिथुन चक्रवर्ती अभिनेता, मिथुन चक्रवर्ती, मिथुन दा भी बोला जाता है इनको, मिथुन चक्रवर्ती, ठीक है, दादा चक्रवर्ती। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको मिला है, मिथुन चक्रवर्ती को मिला है, ये याद रखेंगे। फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है, फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब तो किसने जीता है, निकिता पोरवाल, ठीक है। तो याद रख लेंगे कौन जीता है, निकिता पोरवाल को मिला है। यहाँ देखिए, वर्ष 2024 का शस्त्र नामार्जुन पुरस्कार किसको दिया गया, शस्त्र नामार्जुन पुरस्कार, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो कि अलेक्जेंडर डुन, अलेक्जेंडर जुन, जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका से हैं। तो याद रखिएगा इन अलेक्जेंडर डुन को दिया गया है। शस्त्र नामार्जुन पुरस्कार किसे 2024 का दिया गया है, अलेक्जेंडर डुन को दिया गया है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का ग्रैंड फिनाले कहाँ आयोजित हुआ, ये कहाँ आयोजित हुआ, ये जयपुर में हुआ, ठीक है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024, मिस यूनिवर्स वर्ल्ड नहीं, इंडिया 2024 का ग्रैंड फिनाले जयपुर में आयोजित हुआ। कि किस प्रतियोगिता की विजेता रिया सिंघा बनी है, तो याद रखिएगा इसी प्रतियोगिता की, मिस यूनिवर्स इंडिया। तो मिस यूनिवर्स इंडिया की जो विजेता बनी है ये रिया सिंघा बनी है, कौन बनी है,
रिया सिन्हा बनी है। इरास्मस पुरस्कार किसको मिला है? अमिताभ घोष को इरास्मस पुरस्कार मिला है। जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर किसको मिला है? जेसीबी प्राइज उपमन्यु को मिला है। उपमन्यु, ये हाँ, उपमन्यु, ये किस कौन पुरस्कार है ये? हाँ, जेसीबी प्राइज था। उप चटर्जी, ठीक, चटर्जी को मिला है। ठीक है, उपमन्यु चटर्जी को मिला है। अब यहाँ पर देखिए, केंद्रीय पत्तन और पोर्ट परिवहन जलमार्ग मंत्रालय ने 2024 में अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? केंद्रीय पत्तन पोत और जलमार्ग मंत्रालय, तो किसको बनाया है? मनु भाकर को बनाया है। मनु भाकर क्या है? महिला निशानेबाज हैं। ठीक है, तो महिला निशानेबाज, निशानेबाज, ये महिला निशानेबाज हैं मनु भाकर। केंद्रीय पत्तन परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, ब्रांड एम्बेसडर बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज इन 2024, महिला निशानेबाज मनु भाकर को बनाया गया है। ठीक है, किसको? महिला निशानेबाज मनु भाकर को। कह रहे हैं एलसीए तेजस लड़ाकू विमान की 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो ये कौन बनी है? ये मोहना सिंह बनी है। ठीक है, तो ये याद रखिए, एलसीए तेजस लड़ाकू विमान का संचालन करने वाली 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने पहली महिला पायलट फाइटर पायलट कौन बनी है? मोहना सिंह बनी है। अब यहाँ देखिए, किस भारतीय मूल की लेखिका को अंग्रेजी फ्रिक्शन के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 मिला? किस भारतीय मूल की लेखिका को अंग्रेजी फ्रिक्शन के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 मिला? प्रशांति राम को, याद रखिएगा, प्रशांति राम। ठीक है, तो प्रशांति राम को क्या मिला है? सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। कह रहे हैं प्रशांति राम को सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 किस लघु कथा के लिए मिला है? इनकी लघु कथा कौन सी है? 9 यार्ड साड़ीज, याद रखिएगा, इनकी लघु कथा क्या है? 9 यार्ड साड़ीज है। ठीक, नहीं देखते हैं। कह रहे हैं पाकिस्तान के लाहौर उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? पाकिस्तान के लाहौर उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? ये कौन बनी है? आलिया नीलम, तो आलिया भट्ट नहीं पढ़िएगा, आलिया नीलम पढ़िएगा। आलिया नीलम, ये कौन है? पाकिस्तान लाहौर उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश। किस भारतीय खगोल शास्त्री को कोस्पर हैरी मैसी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? कोस्पर हैरी मैसी सम्मान, तो ये किसको सम्मानित किया? प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को, याद रखेंगे, प्रहलाद चंद्र अग्रवाल हैं, इन्हीं को सम्मानित किया गया, प्रहलाद चंद्र अग्रवाल। ठीक है, प्रहलाद चंद्र अग्रवाल नाम याद रखेंगे। खगोल शास्त्री को कोस्पर हैरी मैसी पुरस्कार 2024 से। करें, एयर इंडिया ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल कहाँ स्थापित करने की घोषणा की? तो एयर इंडिया ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल कहाँ स्थापित करने की घोषणा की? तो ये अमरावती में, अमरावती महाराष्ट्र में स्थापित करने की घोषणा की है। कहाँ पर? अमरावती महाराष्ट्र में। एयर इंडिया ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? अमरावती महाराष्ट्र में। अब यहाँ देखिए, खेल से रिलेटेड जो कुछ है वो देखें। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2025 का विजेता कौन रहा है? तो ये कौन रहा है? टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का विजेता ये दक्षिण अफ्रीका रहा है। याद रख लेंगे, दक्षिण अफ्रीका रहा। उप विजेता कौन रहा? तो उप विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा है। तो दक्षिण अफ्रीका क्या है? विजेता रहा, ऑस्ट्रेलिया उप विजेता रहा है। नहीं देखते हैं। करें, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियन 2025 का फाइनल प्लेयर ऑफ द मैच किसको बनाया गया है? तो फाइनल का प्लेयर ऑफ द मैच किसको बनाया गया है? एडम मार्करम का बनाया गया है। तो ये एडम मार्करम, ये फाइनल प्लेयर ऑफ द मैच के विजेता थे। ठीक है, करें, माउंट एवरेस्ट पर कितनी बार रीता शेरपा ने सफल चढ़ाई कर नया रिकॉर्ड बनाया? अभी इनका नया रिकॉर्ड बनाया गया है। सोचिए, अगर आदमी मनुष्य चाहता है तो क्या नहीं कर लेता है। ठीक है, तो देखिए, माउंट एवरेस्ट पर कोई एक भी बार नहीं सोच सकता, ये कितनी बार?
31 बार ये चढ़ चुकी हैं, तो याद रख लेंगे 31 बार। रीम कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पे कितनी सफल चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है? 31 बार, 31, याद रख लेंगे 31। ठीक है, देख सकते हैं। अब देखिए सबसे अधिक 19 बार माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाले गैर शेरपा, तो जो शेरपा थे तो इनका तो 31 बार, गैर शेरपा तो ये कैंटन कूल थे, कैंटन कूल। ये 19 बार, ये कहाँ के हैं? ब्रिटेन के हैं, याद रखेंगे। ब्रिटेन के कैंटन कूल हैं, 19 बार ये चढ़ाई कर चुके हैं, ये गैर शेरपा व्यक्ति हैं। और जो शेरपा हैं, रीमा कार्तिक शेरपा, ये 31 बार हैं, 19 बार इनका भी है। ठीक है, अब देखिए 7 शिखरों की चुनौती पूरी करने वाले सबसे युवा भारतीय कौन बने? 7 शिखरों की चुनौती पूरा करने वाले सबसे युवा भारतीय कौन बने? विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति। 16 वर्ष की आयु में इन्होंने 7 शिखरों की चुनौती पूरा कर दिया था। कह रहे हैं कि विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को मनाया जाता है, याद रख लेंगे। कब मनाया जाता है? 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाता है, 25 मई को। ठीक है, नहीं देखते हैं यहाँ क्या करें। यूईएफए महिला चैंपियंस लीग 2024-25 का विजेता कौन रहा है? यूईएफए, तो यूईएफए का विजेता कौन सा रहा है महिला चैंपियंस फुटबॉल लीग का? तो आर्सेनल रहा है, तो याद रखेंगे आर्सेनल रहा है, ये दूसरा खिताब इसका है, आर्सेनल। कह रहे एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन गुमी दक्षिण कोरिया में किया गया। कहाँ पर? गुमी दक्षिण कोरिया में किया गया। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियन 2025 का आयोजन गुमी दक्षिण कोरिया में। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियन 2025 में पदक तालिका में पहला स्थान किस देश को मिला है? एशियाई एथलेटिक्स चैंपियन में पदक तालिका में पहला स्थान, पहला स्थान चाइना को मिला है। चाइना, चाइना ने कितना पदक जीता? 19 स्वर्ण जीता है। ठीक है, कुल 32 पदक जीते हैं, 32 मेडल। पूरा कितना जीता? 32 मेडल जीते हैं, जिसमें 19 गोल्ड है। ठीक है, चाइना इसमें टॉप पर है। दूसरे नंबर पे कौन सा है? दूसरे नंबर पे अपना प्यारा भारत है। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियन 2025 में पदक तालिका में दूसरा स्थान किसका है? तो दूसरा स्थान भारत का है, याद रखेंगे। किसका है? भारत का है। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 पदक तालिका में दूसरा स्थान भारत का पड़ता है। यूईएफए यूरोपा लीग 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यूईएफए यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता? टांडन हॉट स्पर ने जीता है। किसने जीता है? टॉन टॉट न हम, ठीक है, ये इसको जीता। ठीक है, आप, मैं हमेशा उम्मीद करता हूँ कि आप एक बार जो इस बुक को वैसे ही पढ़ लिया करिए, ताकि जब भी मैं क्वेश्चन लेकर आऊं, क्योंकि मैं हमेशा क्वेश्चन के फॉर्म में ही लेके आऊंगा, तब क्या है आपको थोड़ा सा आसानी होगा उसको, जब आपका जब बता देंगे। जैसे मैंने क्वेश्चन दिखाया, तुरंत आप पहले दिमाग में रख लिए, अच्छा ये उसका आंसर होगा। तो क्या होगा, आपका आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। पेपर के पहले कॉन्फिडेंस जब डेवलप हो जाएगा तो बहुत बेनिफिट होगा। इसीलिए हमेशा कहता हूँ, अब कल आप कम से कम 5-6 पेज तो पढ़िएगा ही। राष्ट्रीय का थ्योरी वाला पार्ट जो है, उसका 6-7 पेज तक पढ़ लीजिएगा। 6-7 पेज तक मैं पूरा करंट अफेयर का एमसीक्यू बना दूंगा। और अच्छे से पढ़िएगा, ताकि उसमें आपका जब लगाएं तो कॉन्फिडेंस आए, जब सही हो तो। ग्रैंड शतरंज टूर सुपर बेट शतरंज क्लासिक रोमानिया 2025 का विजेता कौन रहा? तो ये रमेश बाबू प्रज्ञानंद, ये विजेता रमेश बाबू प्रज्ञानंद, ये याद रखेंगे, ये विजेता है। करे श्रीलंका महिला त्रिकोणीय सीरीज 2025 कहाँ आयोजित हुआ? श्रीलंका महिला त्रिकोणीय सीरीज 2025 कहाँ आयोजित हुआ? ये कोलंबो श्रीलंका में आयोजित हुआ। याद रखेंगे कहाँ पर? कोलंबो श्रीलंका में ये आयोजित हुआ। कर श्रीलंका महिला त्रिकोणीय सीरीज 2025 का विजेता कौन सी टीम बनी है? श्रीलंका महिला त्रिकोणीय सीरीज 2025 का विजेता कौन बनी? कोलंबो में हुआ। ये विजेता भारत है। ठीक है, भारत है इसका विजेता। करे फुटबॉल टूर्नामेंट एफ ए कप 2025 का फाइनल मैच कहाँ खेला गया? फुटबॉल टूर्नामेंट एफ ए कप
ठीक है। एफए कप फुटबॉल टूर्नामेंट इसका फाइनल मैच कहाँ खेला गया? वेम्बली स्टेडियम। वेम्बली स्टेडियम कहाँ है? तो ये वेम्बली स्टेडियम आपका पड़ता है लंदन में। ठीक है, तो कहाँ पे पड़ता है ये? लंदन में पड़ता है। नहीं देखते हैं, करा है, ये देखिए क्या करा है। एफए कप 2025 फुटबॉल विजेता फुटबॉल क्लब कौन बना है? ये फुटबॉल क्लब विजेता कौन बना है? ये क्रिस्टल पैलेस बना है। याद रखेंगे, क्रिस्टल पैलेस बना है। नहीं देखते हैं, करें सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी किस देश ने किया है? ठीक है, तो सैफ अंडर 19 2025 की मेजबानी किसने किया है? तो ये भारत ने किया है। याद रख लेंगे किसने किया है, ये भारत ने किया है। तो भारत इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी भारत ने किया। सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का विजेता कौन बना है? तो इसका विजेता कौन बना है? भारत बना है। भारत ने चौथा खिताब जीता है। ठीक है, चौथा खिताब जीता है। नहीं देखते हमारा क्या करा है। करे BWF सुदीरमन कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? BWF सुदीरमन कप, तो इसका सुदीरमन कप 2025 का खिताब ये आयोजन पहले कहाँ हुआ है, पहले ये बताइए। तो सुदीरमन कप का जो आयोजन हुआ ये चाइना में हुआ। चाइना में। ठीक है, तो ये जियामेन चाइना चीन में हुआ है। अब ये पूछ रहे हैं कि ये कहाँ पे? हाँ, जियामेन चाइना। तो BWF सुदीरमन कप, ठीक है, BWF सुदीरमन कप का ये है, जियामेन चाइना में हुआ है। ठीक है, अब यह कह रहे हैं कि इसका खिताब टीम किसने जीता है? ये खिताब किसने जीता है? चाइना ने। सुदीरमन कप 2025 का खिताब किसने जीता है? ये चाइना ने जीता है। ठीक है, किसने जीता है? चाइना ने जीता है। अच्छा ये बताइए, सुदर्मन कप ये किस खेल के लिए खेला जाता है? तो ये बैडमिंटन है। ठीक है, तो याद रखना, बैडमिंटन के लिए सुदर्मन कप कहाँ आयोजन हुआ? तो जिया में चीन में हुआ। कौन जीता खिताब? चाइना जीता है। और ये किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है सुदर्मन कप। ठीक है। विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई को मनाया जाता है। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर, टेस्टेड पुस्तक के लेखक कौन है? पैट कमिंस। ठीक है, तो पैट कमिंस जो है ये टेस्टेड पुस्तक के लेखक है। टेस्टेड, तो टेस्टेड पुस्तक के लेखक पैट कमिंस हैं। विजडन 2025 में विश्व के अग्रणी पुरुष क्रिकेटर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो विजडन 2025 में विश्व के अग्रणी पुरुष क्रिकेटर के रूप में किसको नामित किया गया है? जसप्रीत बुमराह को नामित किया गया है। जसप्रीत बुमराह बॉलर है, फास्ट बॉलर है, ये याद रखिएगा भारत के। इन्हीं को नामित किया गया है। विजडन 2025 में विश्व के अग्रणी महिला क्रिकेटर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? अग्रणी महिला क्रिकेटर के रूप में स्मृति मंधाना को, याद रख लेंगे, स्मृति मंधाना को अग्रणी क्रिकेट महिला के विश्व की अग्रणी महिला क्रिकेट के रूप में नामित किया गया है। विश्व के अग्रणी T20 खिलाड़ी किसे चुना गया है? विश्व के अग्रणी T20 खिलाड़ी निकोलस पूरन को चुना चुना गया है। याद रख लेंगे, निकोलस पूरन वेस्ट इंडीज के हैं। ठीक है, जो लोग क्रिकेट के बारे में नहीं जानते हैं, ये वेस्ट इंडीज के हैं, ये याद रख लेंगे। अब देखिए, विजडन 2025 के कवर पर किस खिलाड़ी की तस्वीर है? तो विजडन 2025 के कवर पर किस खिलाड़ी की है- तस्वीर है? हैरी ब्रूक इंग्लैंड के हैं, इन्हीं की तस्वीर है। ठीक है, नहीं देखते हैं, करें BCCI ने वर्ष 2025 में केंद्रीय अनुबंध के लिए कुल कितने खिलाड़ियों को शामिल किया है? नहीं, कितने खिलाड़ियों को? 34 खिलाड़ियों को शामिल किया है। तो याद रख लेंगे कितने? 34 खिलाड़ियों को शामिल किया है। कह रहे हैं ग्रेड ए प्लस 7 करोड़ रुपए कौन कौन से खिलाड़ी शामिल है? तो ग्रेड ए में 7 करोड़ रुपए मिलता है, उसमें कौन कौन से खिलाड़ी शामिल है? तो उसमें रोहित शर्मा शामिल है, ये याद रखिएगा। विराट कोहली शामिल है, ये याद रखिएगा। रोहित शर्मा शामिल है, विराट कोहली शामिल है, जसप्रीत बुमराह शामिल है, और रविंद्र जडेजा शामिल है। ये ग्रेड ए के खिलाड़ी हैं सब, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, ये शामिल है। ये देखिए, लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसको मिला है?
बताइए। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसको मिला है? अमांडा डुप्लियंटिस को मिला है। अमलांडा डुप्लेंटिस, ये कहाँ की है? ये स्वीडन के हैं, ठीक है, स्वीडन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट 2025 सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 स्टार का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आर्मांडा याद रखिएगा, डुप्लांटिस। लॉरियस अपलांडा डुप्ला। लॉरियस एक, ये क्या होता है? एक जो स्किन ग्लो करने वाला, मतलब लॉरियस के बहुत से सामान आते हैं, कॉस्मेटिक सामान आते हैं लॉरियस, लॉरियल के, ठीक है। तो लॉरियल के बहुत सामान आते हैं। तो ये डुप्ला मतलब डुप्लीकेट, तो हो सकता है सामान क्या है? डुप्लीकेट होता है, ऐसे याद कर लीजिएगा। नहीं, सामान आपका डुप्लीकेट नहीं होगा, ठीक है, तो ऐसे याद कर लीजिएगा। तो ये लॉबलर डुप्लेंटिस, आर्मांडा डुप्ले, लॉरियस स्पोर्ट्स के। अब आर्मांडा डुप्लेंटिस ऐसे याद करिएगा। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसके दिया? अब देखिए, यही है जो आपका लॉरियस वाला है। महिला, पुरुष को तो अमराडा डुप्लांटिस पुरुष थे। महिला कौन है? सिमोन बाइल्स, याद रखिएगा, सिमोन बाइल्स हैं, ये महिला हैं, ठीक है। अमेरिकी जिम्नास्ट हैं ये, ठीक है, अमेरिकी जिम्नास्ट हैं, ठीक है। तो अमेरिकी 160, ये अमेरिकी जिम्नास्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं कि हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? ये बताइए, इसका आयोजन की कहाँ हुआ? हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष चैंपियन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? झांसी में हुआ, ठीक है। हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष चैंपियनशिप राष्ट्रीय चैंपियन 2025 का आयोजन झांसी में हुआ। हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का विजेता कौन था? तो ये कौन था इसका विजेता? तो हॉकी पंजाब, ठीक है, तो हॉकी पंजाब इसका विजेता था, ठीक है, तो याद रखेंगे, हॉकी पंजाब इसका विजेता था। हॉकी इंडिया 7वें वार्षिक पुरस्कार 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? हॉकी इंडिया के 7वें वार्षिक पुरस्कार 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हॉकी इंडिया 7वें वार्षिक पुरस्कार का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में हुआ। न देखते हैं। करें, वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार किसको मिला है? वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी खिलाड़ी का बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार। तो बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार किसको मिला है? तो सविता पुनिया को मिला है, याद रखेंगे, किसको मिला है? सविता पुनिया को मिला है। अब ये सविता पुनिया किस खेल से रिलेटेड है? तो सविता पुनिया हॉकी से रिलेटेड है, तो याद याद रखिएगा, ये हॉकी से रिलेटेड है सविता पुनिया, ठीक है। तो ये कौन सा पुरस्कार मिला है? बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार इनको मिला है। नहीं, देखते हैं क्या करें। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष पुरुष खिलाड़ी का बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार किसको मिला है? तो ये किसको मिला है? हरप्रीत सिंह। ये किस खेल से संबंधित है? ये भी हॉकी से संबंधित है। तो हॉकी से दोनों खिलाड़ी संबंधित है, सविता पुनिया भी और हरमनप्रीत भी। एक को महिला वाला सम्मान मिला है, महिला सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का बलबीर सिंह, सविता पुनिया को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का बलबीर सिंह, ये हरमनप्रीत सिंह को मिला है। क्या करें। जीएसडब्ल्यू इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश टूर्नामेंट का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो ये किस शहर में हुआ है, ये बताना है। तो ये किस शहर में हुआ है स्क्वैश टूर्नामेंट जीएसडब्ल्यू? तो ये मुंबई में हुआ है, मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है इसका आयोजन, ठीक है। ये कह रहे जीएसडब्ल्यू इंडियन ओपन 2025 का पुरुष एकल स्क्वैश टूर्नामेंट है ये। तो ये कहाँ का है? पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? करीम एल टॉर्की ने जीता है, मिस्र के हैं करीम एल टॉर्की, ये जीते हैं। महिला विजेता कौन है? महिला विजेता कौन है? अनाहत सिंह है महिला विजेता, भारत की हैं अनाहत सिंह, ये महिला विजेता है, ठीक है। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो कबड्डी विश्व कप वेस्ट मिडलैंड इंग्लैंड में हुआ है, याद रखेंगे, वेस्ट मिडलैंड इंग्लैंड में हुआ है ये। कह रहे हैं कबड्डी विश्व कप 2025 पुरुषों और महिलाओं का खिताब किस टीम ने जीता है? ये क्वेश्चन आया था शायद कहीं पे। ये दोनों ही खिताब भारत ने जीता है, ठीक है, ठीक है, याद रख लेंगे
क्या है, दोनों ही खिताब भारत ने जीता है। 2025 का कबड्डी विश्व कप पुरुषों और महिलाओं का खिताब टीम किसने जीता है? ये 4 स्टार लगा दीजिए, इस क्वेश्चन का 4 स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कबड्डी विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित हुआ? वेस्ट मिडलैंड इंग्लैंड में आयोजित हुआ। और इसका खिताब किसने जीता है? पुरुष महिला का दोनों भारत ने जीता था। अभी आईएएस में खो खो से शायद रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। प्रीमियम महिला लीग WPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? प्रीमियम महिला लीग, तो महिला प्रीमियम लीग का ये WPL जो है उसका खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है मुंबई इंडियंस ने। ठीक है, जैसे पुरुष वाला आईपीएल होता है वैसे WPL होता है। आईपीएल इस बार बंगलोर जीता है, तो पिछली बार ये जीता था इसमें WPL में बंगलोर, इस बार बंगलोर वहां जीता है, इधर मुंबई जीत गया है। तो ठीक है, तो ये WPL याद रखेंगे, मुंबई जीता है। ठीक है, तो मुंबई इंडियंस है। और यहाँ पर WPL में बंगलोर का दबदबा रहता है। बंगलोर मतलब यहाँ पर अच्छे खिलाड़ी अच्छा खेलते हैं। जो पुरुष वाला है तो इस बार ये जीत गए। और इन सबसे मतलब इन सबसे अच्छा नहीं, अब इन सब हार ही जाते हैं, अच्छा खेलते हैं ये बंगलोर रॉयल चैलेंजर बंगलोर वाले भी। लेकिन उन सबकी किस्मत इसे साथ नहीं दी, तो वो हार ही जाते हैं। लेकिन इस बार किस्मत साथ दी, ये सब जीत गए। लेकिन ये महिला वाला जो बंगलोर है ये सब अच्छा खेलते हैं और किस्मत भी साथ देती है, जीत भी जाते हैं सब। ठीक है, तो याद रखिएगा महिला प्रीमियम लीग कौन जीता? ये मुंबई इंडियंस। अब यहाँ पर देखते हैं महिला प्रीमियम लीग आईपीएल 2025 खिताब किस टीम ने जीता है? अच्छा, ये क्वेश्चन कौन था? ये 72 वाला क्वेश्चन, महिला प्रीमियम लीग डब्ल्यू खिताब किस टीम ने जीता है? मुंबई इंडियंस ने जीता है। ठीक है, और ये क्या है? महिला प्रीमियम WPL का खिताब किस टीम ने जीता है? ठीक है, यहाँ उप विजेता होना चाहिए। ठीक है, नहीं, दोनों क्वेश्चन एक ही हो जा रहा है। उप विजेता, उप विजेता कौन सी है? दिल्ली कैपिटल। तो यहाँ पर यही मुंबई इंडियंस लिख दीजिए, लेकिन ये याद रख लीजिएगा उप विजेता दिल्ली कैपिटल्स रही थी। ठीक है, तो दिल्ली कैपिटल्स उप विजेता रही थी और विजेता मुंबई इंडियंस। ये WPL की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, WPL की बात कर रहे हैं, वहां तो बंगलोर है ही है। महिला प्रीमियम लीग WPL 2025 में उप विजेता कौन सी टीम रही है? अब देखिए ये कौन सी टीम रही है? दिल्ली कैपिटल उप विजेता रही है। पुरुष वाले में बंगलौर पंजाब उप विजेता थी। ठीक है, यहाँ 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की मेजबानी किस राज्य ने किया? तो ये उत्तराखंड ने 38वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी किया। कौन? उत्तराखंड। यहाँ से 3-4 सवाल बनते हैं, तो देखते हैं। राष्ट्रीय खेलों का आदर्श वाक्य क्या था? राष्ट्रीय खेलों का आदर्श वाक्य क्या था? संकल्प से शिखर तक, संकल्प से शिखर तक इसका आदर्श वाक्य था। क्या था? संकल्प से शिखर तक। नहीं, देखते हैं। कह रहे हैं 2025 के राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसका रहा था? तो शीर्ष स्थान किसका रहा था? बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगा लीजिएगा। संकल्प से शिखर तक, 3 चीजें याद रखिएगा। एक आप उत्तराखंड याद रखिएगा, संकल्प से शिखर तक याद रखिएगा, संकल्प से शिखर तक। ठीक है, शिखर तक ये याद रख लेंगे। और SSCB याद रख लेंगे। SSCB क्या है? ये पदक विजेता। ठीक है, तो ये SSCB उस ये सबसे मतलब सबसे ज्यादा पदक शीर्ष पर रहा था। SSCB सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। 2025 में राष्ट्रीय खेल का आधिकारिक शुभांकर क्या था? 2025 में राष्ट्रीय खेल का आधिकारिक शुभंकर शुभंकर तो मौली, तो मौली याद रखेंगे, मौली। ठीक है, एक हिमालयन मेनाल पक्षी है। ठीक है, तो एक हिमालयी मेनाल पक्षी है ये, मौली। इसी का ये क्या था? ये शुभंकर था। तो क्या क्या याद रखेंगे? 4 चीजें याद रखेंगे। एक उत्तराखंड याद रखेंगे, संकल्प से शिखर तक याद रखेंगे। दूसरा क्या याद रखेंगे? यस यस SSCB याद रख लेंगे। SSCB के बाद मौली याद रख लेंगे। ठीक है, अब क्या याद रखेंगे? ये हो गया। चलते हैं, देखते हैं, बस इतना ही चीज याद रखें। यूके याद रखना, उत्तराखंड याद रखना, संकल्प शिखर से SSCB और मौलिक, ये 4 चीजें याद रख लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? हो सकता है क्वेश्चन वहां पर आ जाए और सही हो जाए।
पहले खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? पहले खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ये आईएएस का क्वेश्चन है, आईएएस में शायद आया था। 13 से 19 जनवरी के बीच में किया गया, जनवरी के बीच में किया गया। 13 से 19 जनवरी के बीच में पहले खो खो विश्व कप का आयोजन कहाँ पर किया गया? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में किया गया। तो ये याद रखिएगा, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में पहले खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? इंदिरा गांधी नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली इंडोर स्टेडियम में। पहले खो खो विश्व कप में पुरुष टीम का चैंपियंस कौन बना है? तो पुरुष टीम का चैंपियंस भारत बना है। तो ये देखिए, इसमें भारत पुरुष और भारत महिला दोनों ही बने हैं। तो पहले खो खो विश्व कप 2025 में चैंपियंस कौन बना है? तो भारत ही, ये ये भारत ही विजेता बना है पुरुष में, याद रख लेंगे। और भारत ही क्या है? भारत ही महिला में भी विजेता बना है। दोनों में ही विजेता, पुरुष में भी और महिला में भारत ही विजेता बना है खो खो विश्व कप में। दोनों में क्या क्या हमने पढ़ा है? खो खो विश्व कप कहाँ हुआ? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में हुआ। पुरुष विजेता कौन था? भारत था। महिला विजेता कौन थी? भारत था। ठीक है, यही इतना याद रखना है और राष्ट्रीय खेल याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनने, जब आईएएस में आ सकता है तो आपके पीसीएस में क्यों नहीं आ सकता? पहले खो खो विश्व कप महिला कौन विजेता बनी है? तो ये भारत, ठीक है, तो भारत बना, दोनों जगह ही भारत बना है, ठीक है। ठीक है, ये देखिए, मैं कभी कभी बोलता तो सही हूँ, लग जाता है अलग पे, ठीक है, लेकिन वो जो बोलता हूँ सही रहता है, ठीक है। करें, पहली हॉकी इंडिया लीग महिला 2024-2025 का आयोजन किन स्थानों पर हुआ? पहला हॉकी इंडिया लीग, ठीक है, हॉकी इंडिया लीग महिला का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये रांची और राउरकेला में, रांची और राउरकेला में हुआ। राउरकेला कहाँ? उड़ीसा में है, रांची झारखंड में है। यहीं पर हुआ पहली हॉकी इंडिया लीग 2024-25, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, पहले हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता? तो किसने जीता हॉकी इंडिया का खिताब? उड़ीसा वॉरियर्स ने जीता। उड़ीसा हॉकी में बहुत आगे है, याद रख लेंगे, पूरे इंडिया में जो स्टेट आगे है सबसे ज्यादा हॉकी में, यही आगे है, उड़ीसा। करें, फाइड विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? फाइड विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन, तो फाइड विश्व शतरंज चैंपियनशिप ये कहाँ पर हुआ? सिंगापुर में हुआ। कहाँ पर? सिंगापुर में हुआ, याद रखते हैं, कहाँ? सिंगापुर में। नहीं, देखते हैं, इतिहास का सबसे कम उम्र का फाइड विश्व शतरंज चैंपियंस कौन बना है? सबसे कम उम्र का, तो डी गुकेश। कितने? 18 वर्ष की आयु के बने हैं, तो डी गुकेश ये सिर्फ 18 वर्ष की आयु के हैं, ये चैंपियंस बने हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, 35वें फाइड शतरंज ओलंपियाड 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो 35वें फाइड शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ हुआ? बुडापेस्ट हंगरी में हुआ। कहाँ पर हुआ? बुडापेस्ट हंगरी में हुआ। करें, 35वें फाइड शतरंज ओलंपियाड 2024 में ओपन महिला वर्ग का विजेता कौन बना है? जो बुडापेस्ट हंगरी में हुआ है, इस ओलंपियाड ओपन महिला में विजेता कौन बना है? तो विजेता भारत बना है। कौन बना है विजेता? भारत बना है। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे अगस्त 2024 में चुना गया? तो ये किसको चुना गया? जय शाह को चुना गया। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया? जय शाह को चुना गया, ठीक है। तो एक बार हम रिवीजन भी कर लेते हैं कि खो खो विजेता कौन बना है? भारत बना है, दोनों में, पुरुष और महिला दोनों में खो खो। कहाँ हुआ? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुआ। मौली वर्ड हमने क्यों पढ़ा था? मौली, मौली, मौली एक शुभंकर है, याद रख लेंगे, मौली क्या है? शुभंकर है। जो 38वां राष्ट्रीय खेल हुआ है, इसका शुभंकर है, ठीक है, ये याद रख लेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय खेलों का पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा है? एसएससीबी, याद रखेंगे, एसएससीबी, ठीक है। और हमने क्या, विजडन पुरुष क्रिकेटर के रूप में किसे नामित किया गया है? विजडन पुरुष क्रिकेटर के रूप में जसप्रीत बुमराह को नामित किया गया है। महिला क्रिकेटर के रूप में किसको नामित किया गया है? तो महिला क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है ये स्मृति मंधाना को, ठीक है। तो बस इतना ही आपको पढ़ना है, ठीक है।
अब आज आपका क्या हुआ, ये आज आपका जो वन लाइनर क्वेश्चन था आपके बुक में पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। लगभग 8-9 से या 1,000 के आसपास ये क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए, शेयर भी कर दिया करिए अपने दोस्तों में, ठीक है। जहाँ भी कुछ भी कोई भी ग्रुप है वहाँ पर शेयर कर दिया करिए, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।